नमस्ते। राधे राधे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आई थिंक 6 डेज है हम लोगों का। तो दो और सेशंस होंगे। आज छठवां दिन है, उसके बाद एक और सेशन कल होगा। कल जो है हम लोग रेमेडी की बात करेंगे, तो कल कंक्लूड करेंगे और रेमेडी की बात करेंगे, क्या रेमेडी आपको करना चाहिए। रेमेडी वैसे हर देवता की उसके साथ शेयर की जा रही है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसकी बात करेंगे। और एक एडिशनल रेमेडी मैं और बताऊंगा जो और सिंपल है, जिसको हम देवता के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। उसका कोई क्या कहते हैं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो इस कोर्स में ऐसी ही रेमेडी रखी गई है जिससे कोई अ, आपको कोई साइड इफेक्ट ना देखने को मिले। बिकॉज देवता एनर्जी जब हम एक्टिवेट करते हैं, अगर उसको सही से नहीं किया तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है। अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, जितनी भी चीजें शेयर की गई, क्या वो सबको अच्छे से समझ में आ गया? समझ पा रहे हैं? देवता एनर्जी फील्ड का कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हैं? एक एक देवता को जो हम लोगों ने अच्छे से लेके उसको स्टडी किया, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 की एनालिसिस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों ने कल या आई थिंक परसों बात की थी, क्या वो हम समझ पा रहे हैं? तो क्या ये सारी चीजें जो देवता का कॉन्टेक्स्ट है, जैसे हमने बेसिक वास्तु के हिसाब से घर को बैलेंस कर लिया, उसके बाद लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम बची रह गई है, तो एनर्जेटिक लेवल पे घर को कैसे फिक्स करना है, या देवता जो एनर्जी फील्ड है वो कैसे जीवन के प्रोसेसेस को, या आप कह सकते हैं कि बिजनेस के प्रोसेसेस को किस तरीके से, या अगर मैं जॉब में हूं तो उस प्रोसेस को किस तरीके से वो गवर्न कर रहे हैं, किस तरीके से वो डिफाइन कर रहे हैं। एक बार चैट बॉक्स में अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, क्या वो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? एक बार चैट बॉक्स में यस या नो करके अपना फीडबैक देंगे। पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, सोचने का नजरिया बदला, थोड़ा सा पहले से ज्यादा समझदार बन गए। समझदार इन द सेंस कि चीजों को देखने का तरीका जो है आपका बदल गया। आज के पास से वास्तु को देखने का तरीका बदल गया। अगर इन 5 दिनों में अगर ऐसा भी हुआ है कि वास्तु को देखने का तरीका अगर आपका बदल गया, तो इसका मतलब है कि जो है, मैं आप तक पहुंच पाया हूं, आप तक वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन पहुंचा पाया। ठीक है। थैंक यू माला मैम। ठीक। तो अनिल तक हम लोगों ने क्या देखा? अनिल तक हम लोगों ने देखा, अब तक हम लोगों ने अनिल देवता तक जो है स्टडी कर ली है। अनिल तक हम लोगों ने देखा कि जो प्रॉफिट बिजनेस से मिलना चाहिए, गेन अलग है, प्रॉफिट अलग है। गेन मतलब सेटिस्फैक्शन का भी फैक्टर उसमें आ जाता है। लेकिन जो देवता है वो प्योरली जो है फायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो बिजनेस में जो प्रॉफिट मिलता है हमें, उस प्रॉफिट को जो है वो गवर्न करते हैं। तो बिजनेस को रन करने का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? हमारा बिजनेस को रन करने का सबसे बड़ा पर्पस तो यही है कि भाई बिजनेस से पैसा बने, प्रॉफिट आए। तो अगर हम वो प्रॉफिट बिजनेस में बना पा रहे हैं, तो अब एक साइकिल जो है बिजनेस की पूरी कंप्लीट हो गई। कैसे वो देवता एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, को रिलेटेड हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टैब्लिश कर ली। अब आगे बढ़ते हुए फर्दर जो है और रिफाइनमेंट, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, स्पेसिफिक प्रॉब्लम, उसके ऊपर बात होगी। जैसे मैंने कल कहा कि लगभग 70 to 80% प्रॉब्लम, कभी कभी 90% प्रॉब्लम भी वो यहीं तक जो देवता हमने पढ़ा, इनफैक्ट जो 4 देवता पढ़े और उसके ऊपर जो 8 देवता पढ़े, वहीं तक में ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब आप बिजनेस रन कर रहे हो, तो जब बिजनेस हम शुरू करते हैं या किसी भी प्रोसेस को हम शुरू करते हैं, तो उस प्रोसेस के इनिशिएशन में, उस प्रोसेस के बिगिनिंग में बहुत मेहनत लगती है। तो उस समय जो है ये देवता एनर्जी फील्ड को देखना बहुत जरूरी है। एक बार जैसे 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 आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे 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 बिजनेस आपका रिफाइन होता चला गया। अब बिगर प्रॉब्लम नहीं है, अब सर्वाइवल वाली प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या निकल के आएगी? टीम हैप्पी नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये वाली मशीन नहीं काम कर रही, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है निकल के आएगी। तो मान लीजिए अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, अगर आप किसी अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं,
तो आपको अब उनके बात को समझना है। जब उनकी बात को आप नोट करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। और धीरे धीरे जब इन चीजों को आप प्रैक्टिस करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे इस प्रोसेस पे आपको उस बिजनेस को लेके आना है। इस प्रोसेस पे सामने वाला है, उसकी जॉब में प्रॉब्लम है, इस प्रोसेस पे उसकी जॉब को लेके आना है कि एग्जैक्टली exactly वो कहाँ स्ट्रगल कर रहा है। सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम है, इस प्रोसेस पे लेके आना है कि एग्जैक्टली exactly वो कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। तो अनिल तक क्या हुआ? अनिल तक जो है बिजनेस कंप्लीट हो गया, बिजनेस ने प्रॉफिट जनरेट करना शुरू किया। ठीक है, एक प्रॉपर जो क्रिएशन का साइकिल है वो कंप्लीट हो गया। अब जो आगे, आज से जो हम देवता पढ़ने वाले हैं पुषा, और उसके आगे जो देवता हम पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या होगा कि अब बिजनेस को फर्दर कैसे सिक्योर किया जाए, कैसे बड़े मार्केट में ग्रो किया जाए, कैसे नए प्रोडक्ट लेके आया जाए, कैसे नई सर्विसेज लेके आया जाए, जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो हैप्पी हैं कि नहीं, क्या रिसर्च उस डायरेक्शन में प्रॉपर तरीके से हो रही है, नहीं हो रही, इन चीजों पे अब फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर फाइन ट्यून, इन चीजों में, इस डायरेक्शन में जो है काम होना शुरू हो जाएगा। तो पुषा देवता क्या गवर्न करते हैं? अनिल तक हमारा बिजनेस जो है पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो गया। पुषा देवता क्या गवर्न करते हैं कि कौन सा डायरेक्शन अब चूज किया जाए कि बिजनेस जो है वो सिक्योर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 प्रोडक्ट बनाए, 10 प्रोडक्ट बनाते बनाते अब आपको धीरे 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 ये आइडिया मिल गया कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसमें बढ़िया प्रॉफिट है, इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जब आपको ये समझ में आया, तो अब क्या देते हैं? पुषा आपके बिजनेस को स्ट्रेंथन करते हैं। आप देखते हैं द स्ट्रेंथनर, हाईवे सिक्योरिटी या रिकवरी। ठीक है, ये साउथ साउथ ईस्ट के देवता हैं। S2 जो हमारा एंट्रेंस आता है, उस S2 के, ये उस S2 को ये गवर्न करते हैं। तो अनिल ने जब बिजनेस को, अनिल तक बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, तो अब पुषा ये कहते हैं कि किस डायरेक्शन में तुम जाओगे कि बिजनेस और सिक्योर हो जाए। 10 प्रोडक्ट हमने बिल्ड किया, तो उस 10 प्रोडक्ट में अगर दो बहुत अच्छे से सेल कर रहे हैं, दो बहुत अच्छे से बिक रहे हैं, उनसे अच्छी प्रॉफिट भी जनरेट हो रही है, तो अब हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि भाई बिजनेस सिक्योर है। अब अगर इसको और बनाना शुरू करेंगे तो और ज्यादा प्रॉफिट, और ज्यादा बिजनेस जो है सिक्योर होने के, अब ट्राई एंड टेस्ट नहीं करना है मार्केट को। मार्केट में हम 1 साल 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, और हमें अब ये समझ में आने लगा है कि मार्केट की नीड क्या है, डिमांड क्या है। जब हम उस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, तो अब क्या होगा? बिजनेस, अब लोगों की नीड है। मैंने वो प्रोडक्ट, जैसे अमूल है, अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट आते होंगे, लेकिन जो अमूल का बटर है वो उसका वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगा। तो अब जब उन्होंने बिजनेस 2 साल 4 साल रन किया, तो उनको धीरे धीरे ये रियलाइज होगा कि जब जो बटर है वो हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो वो क्या करेंगे? बटर के ऊपर और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू करेंगे, बटर के डायरेक्शन में और इन्वेस्टमेंट करेंगे कि मैं और 1 2 प्लांट लगाता हूं जहां सिर्फ मैं बटर ही बना रहा हूं। तो अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो पुषा जो देवता है वो देता है। जैसे जीपीएस होता है, अब तो जीपीएस होता नहीं है, अब तो फोन ही हो गया हमारा जीपीएस। लेकिन पहले के जमाने में जीपीएस आता था जिसमें आप मैप लगा के डायरेक्शंस वो करके ड्राइव करते थे। ठीक है, स्पेशली इंडिया में बहुत कम होता था, लेकिन बाहर के देशों में, बिकॉज इंडिया में क्या है, आप जाके किसी से रास्ता पूछ सकते हैं, कोई मिल जाता है। यहाँ पे कोई मिलता नहीं, कोई रास्ता नहीं बताएगा। तो जीपीएस क्या करता है? आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा डायरेक्शन जो है आपके लिए सही है, ये काम जीपीएस करता है। वैसे ही पुषा देवता जो है वो ये बताते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाने पे आप सही तरीके से काम कर पाएंगे, आपका बिजनेस ग्रो होगा और सिक्योर भी हो जाएगा। सिक्योरिटी
जो है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। स्ट्रेंथन करना बिजनेस को, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, बिजनेस स्ट्रेंथन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा पुषा देवता है, मतलब अगर हमने पूरा का पूरा बिजनेस रन कर लिया, 1 साल 2 साल 3 साल से रन कर रहे हैं, लेकिन यही समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन जरूरी है। इनफैक्ट जीवन के लिए भी, अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी, आप अगर किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको यही अगर क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि मैं कौन सा करियर पाथ चूज करूं, कौन से, मैंने ये 4 स्किल सेट 8 स्किल सेट डेवलप तो कर लिए, लेकिन कौन से स्किल सेट की डिमांड सबसे ज्यादा है, कौन सा स्किल सेट मुझे सबसे ज्यादा पैसा पे करेगा, जिसको पकड़ के मैं अपने करियर के नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट लेवल पे चला जाऊं, वो जो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी पुषा देवता देता है। I have the complete understanding, I have all the knowledge, but I don't know the exact step, then Pusha is imbalance. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन मिसिंग है। नॉलेज है, शिखी से हमें नॉलेज मिल गया, ठीक है, उसकी मास्टरी भी हो गई, सब कुछ है, ठीक, आप जो है, आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, आप बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, आपने बहुत सारे अच्छे नॉलेज भी एक्वायर कर लिए, ठीक है, जॉब में भी चले गए, लेकिन अब उस जॉब में किस डायरेक्शन में आपको ग्रो करना चाहिए, या अगर स्विच करना है तो अब किस कंपनी में स्विच करूं कि मेरा फर्दर डेवलपमेंट हो, मेरा फर्दर डेवलपमेंट हो, फर्दर डेवलपमेंट हो, ये अगर मिसिंग है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है, तो मेरा पुषा जो देवता है वो इम्बैलेंस है। इसके लिए जो है दिया जला सकते हैं आप, S2 वाले एनर्जी फील्ड में, साउथ साउथ ईस्ट फायर की डायरेक्शन है, वहां पे आप दिया जला सकते हैं, या खीर, जो है खीर बना के भी आप वहां पे रख सकते हैं S2 वाले जोन में, साउथ साउथ ईस्ट वाले जोन में, तो भी वो आपको सपोर्ट करेगा। पुषा की क्लैरिटी हुई सबको, क्या कर रहे हैं पुषा देवता? एक बार चैट बॉक्स में अपनी ब्लेसिंग देंगे, यस या नो लिखेंगे चैट बॉक्स में प्लीज। बहुत बढ़िया। उषा के बाद अब आता है विधाता। विधाता जो है ये साउथ साउथ ईस्ट के ही देवता है, और ये S3 जो एनर्जी फील्ड है वो उसको गवर्न करते हैं। तो अब क्या हुआ कि पुषा से आपने ये डिफाइन कर लिया कि भाई मुझे जो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाले डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अब विधाता देवता आते हैं और आपको ये कैपेबिलिटी देते हैं कि क्या आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, क्या आप उसको फर्दर इंप्रूव कर पा रहे हैं, क्या आप बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर को दे रहे हैं। अगर आप बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस अगर अपने कस्टमर को दे रहे हैं और लगातार उसके इम्प्रूवमेंट पे अगर काम कर रहे हैं, तो आपका विधाता देवता जो है वो बैलेंस है। एक बार जब हमारा बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, सिक्योर हो गया, सिक्योर होने के बाद पुषा ने क्या किया, वो सिक्योरिटी दे दी कि भाई ये 2 प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत अच्छे बिकते हैं, इन 2 प्रोडक्ट को आप बेचिए ही बेचिए बहुत अच्छे से। अगर नया इन्वेस्टमेंट करना है तो इन 2 प्रोडक्ट्स पे करिए, ताकि नए फैक्ट्री लगानी है तो इन 2 प्रोडक्ट्स के लिए नई मशीनरी लगानी है तो इन 2 प्रोडक्ट के लिए लगाइए। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड है। जब आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो आपका बिजनेस सिक्योर हो गया। अब आप ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं कि मैंने फैक्ट्री में 50 लाख लगा दिया, 1 करोड़ लगा दिया, अब उसकी डिमांड है ही नहीं मार्केट में, अब 50 लाख 1 करोड़ रुपए जो है फैक्ट्री में फंस गए, वहां पे 50 लोग काम कर रहे हैं और उनकी भी सैलरी महीने का जो है खर्चा वो बढ़ गया। नहीं, उषा ने आपको वो अंडरस्टैंडिंग दे दी कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन चूज करो, इस डायरेक्शन में जाओगे तो अब जो भी तुम इन्वेस्टमेंट करोगे उसका आउटकम अच्छा आएगा,
और इस वजह से तुम्हारा बिजनेस जो है सिक्योर हो जाएगा। लेकिन ये होने के बाद विधाता क्या कहते हैं, भाई मार्केट में हमेशा कंपटीशन बना हुआ है, ठीक है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज अगर इम्प्रूव नहीं करते हैं तो फिर आप बहुत दिन तक मार्केट में बने नहीं रह पाएंगे, है ना। ठीक है, जैसे नोकिया था। नोकिया, एक जमाने में नोकिया से अच्छा फोन नहीं था, मतलब मोनोपोली थी उनकी मार्केट में। लेकिन क्या हुआ, इवेंचुअली जब टच वाले फोन आए, जब ब्लैकबेरी आया, उसके बाद ब्लैकबेरी ने बहुत बड़ा मार्केट जो है नोकिया का कैप्चर किया। और उसके बाद जब एप्पल और बाकी के टच स्क्रीन वाले फोन आ गए तो नोकिया फिर भी रिजिड रहा कि नहीं, मैं अपना प्रोडक्ट चेंज नहीं करूंगा। और इवेंचुअली धीरे 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 वो पूरा का पूरा मार्केट शेयर जो है वो लूज कर गए। तो जो वो इम्प्रूवमेंट उन्होंने नहीं किया, आज के डेट में जैसे इंटेल है, इंटेल आपके जो लैपटॉप में जो चिप लगती है, ठीक है, जिससे जो प्रोसेसिंग होती है, तो वो इंटेल करते हैं। एएमडी जो है, एनवीडिया जो है, आज एक तरह से इंटेल को सरपास कर गया है। तो इंटेल के पास पूरा का पूरा मार्केट शेयर था, लेकिन इंटेल ने उस डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, लेकिन जिस डायरेक्शन में उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि जो नई, अब एआई का जमाना आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसका जमाना आ रहा है। तो क्या उस डायरेक्शन में काम किया हमने, क्या इम्प्रूव किया, नहीं किया, तो दूसरा कोई आएगा और आपके मार्केट शेयर को फिर वो लेके चला जाएगा, वो बेटर प्रोडक्ट जो है मार्केट में सप्लाई करेगा, और आप फिर जो है आपके हाथ से वो मार्केट निकल जाएगा। लोग क्यों खरीद रहे हैं अमूल का बटर, इसीलिए खरीद रहे हैं ना, क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी का है। अगर वो बेस्ट क्वालिटी का नहीं होगा तो लोग नहीं खरीदेंगे अमूल का बटर, वही चीज है। तो विठाता देवता क्या करते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इम्प्रूव करने का जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये आपके अंदर वो एनर्जी लेके आते हैं कि आप लगातार अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पे काम कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो। और इसके साथ साथ जो आपका नेटवर्क है, जो आपके सप्लायर हैं, क्या वो भी आपको बेस्ट सर्विसेज और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि नहीं प्रोवाइड करते हैं। आपने जो रॉ मटेरियल चाहिए, क्या आपको बेस्ट सर्विसेज मिल रहा है, बेस्ट क्वालिटी का रॉ प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी बिठाता देवता गवर्न करते हैं। तो मान लीजिए आप अपना सर्विसेज इंप्रूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आपको आपका जो सप्लायर है अगर वही सपोर्ट नहीं करेगा तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाओगे अच्छे से। अगर सप्लायर आपको अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपका रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आ रहा है, तो आप टाइमली जो है चीजें डिलीवर नहीं कर पाओगे। क्वालिटी जो है उस प्रोडक्ट की वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से विधाता देवता जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब देखिए क्या है, बिजनेस रनिंग है, बिजनेस प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है, ये क्या है, फर्दर फाइन ट्यून हो रहा है बिजनेस, कि मेरा सप्लायर मुझे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, सप्लायर सपोर्ट जो है वो आर्यमा से भी गवर्न हो रहा है, कनेक्शन के माध्यम से गवर्न हो रहा है, लेकिन वो बिगिनिंग का स्टेज है। ये क्या हो गया, ये फर्दर फाइन ट्यून किया हम लोगों ने बिजनेस को। अगर कोई, अब कैसे आप एनालाइज करेंगे, जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो आपको देखना है कि बिजनेस किस फेज में है, क्या उनका 1000 5,000 करोड़ का रेवेन्यू है, क्या उनका 100 200 करोड़ का रेवेन्यू है, क्या उनका करोड़ 2 करोड़ का रेवेन्यू है कहीं। तो जब आप बात करेंगे अपने क्लाइंट से तो समझ में आएगा कि बिजनेस किस फेज में अटका हुआ है। भाई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा है, तो फिर इन देवता का रोल जो है वो शुरू हो जाता है। शुरू में ही कनेक्शन नहीं बन पा रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि किससे मैं रॉ मटेरियल उठाऊं, मुझे वो सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है कि हाँ मैं अच्छे से रॉ मटेरियल उठा पाऊं, अच्छे प्राइस पे रॉ मटेरियल उठा पाऊं। तो फिर आर्यमा और उनके जो सविता सवित्रा, उनको फिर हम देखना शुरू करेंगे। रिसोर्सेस मुझे नहीं मिल रहे हैं तो सविता सवित्रा को देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो किस फेज में है बिजनेस, किस जगह पे अटका हुआ है, और ये जब आप बात करेंगे, जब आप इसको एनालाइज करना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर विठाता इम्बैलेंस है,
तो आप लोगों को अच्छी सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर आपके विधाता इम्बैलेंस, अगर आप जॉब में हैं तो भले आपको नॉलेज हो, लेकिन आप अच्छी सर्विस, आप जो है अपने, आप जो जॉब में जो भी काम करते हैं वो आपका सर्विस प्रोवाइड करना हुआ, तो वो आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर ये देवता इम्बैलेंस है तो ये सोसाइटी में जो है आपको डिसरेस्पेक्ट भी दिला सकता है। क्यों दिला सकता है डिसरेस्पेक्ट? क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर आपके सर्विस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जो आपका गुडविल है मार्केट में, वो गुडविल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। आपकी आज मोनोपोली है, इंटेल की आज मोनोपोली है, लेकिन धीरे धीरे वो मोनोपोली खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई आया, उसने उससे अच्छी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अगर ये देवता इम्बैलेंस है तो जो आपका सपोर्ट नेटवर्क है, वो सपोर्ट नेटवर्क जो आपके सप्लायर हैं, वो आपको उस तरीके के सपोर्ट या सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे जिस तरीके की सपोर्ट या सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड है। आपका मशीन ब्रेकडाउन पे पड़ा हुआ है, जो सप्लायर जिसने मशीन प्रोवाइड प्रोवाइड की थी, अब उसके इंजीनियर का आप वेट कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा है। तो अगर ऐसी कोई चीज हुई तो आपके विधाता देवता जो है वो इम्बैलेंस है। इनकी रेमेडी क्या है? चना अगर हम S3 में रखें, जो सूखे चने आते हैं ब्लैक कलर वाले, अगर वो चना हम रखें तो भी जो है वो इन देवता को बैलेंस करता है। एक बार फिर से चैट बॉक्स में फीडबैक देंगे। मिठा था, वॉइस इज टू लो। एक बार ये बताएंगे कि वॉइस वॉइस कम आ रही है क्या? नहीं? थोड़ी सी कम आ रही थी सर बीच में, अब सही आ रही सही है। है। हाँ। ओके, वॉइस इज ओके, नाउ इट इज ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चार्ज तो है ना? है चार्जिंग। परफेक्ट, ठीक है। गृहक्षर की बात कर लेते हैं। द डिफाइनर, बाइंडर या कमांडर, ये किस डायरेक्शन में आता है? तो ये जो है साउथ डायरेक्शन में आता है, और S4 जो ये एनर्जी देवता, एनर्जी फील्ड है, ये उसको डिनोट करता है। गृहक्षर देवता क्या करते हैं? गृहक्षर देवता जो ये हैं, ये बाइंड करने का काम करते हैं। बाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, किसी जॉब में आप हैं, तो वहां पे कैसा एटमॉस्फियर है? मेरे घर में भी अगर हम सब लोग रह रहे हैं, तो घर में क्या लोग रिलैक्स फील कर पा रहे हैं? रिलैक्स कब फील करेंगे? जब लोगों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य अच्छा होगा। जैसे अगर किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, किसी बिजनेस प्रीमाइसेस में आप काम कर रहे हैं, क्या वहां पे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना पसंद कर रहे हैं? क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या एक दूसरे से बाइंड हैं? अगर ये चीज होती है तो आपका गृहक्षर देवता बैलेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वर्क कल्चर है या नहीं है? अगर हम मोटी मोटी बात करें तो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वर्क कल्चर, जो सामने वाला काम करने आ रहा है तो क्या वो ये कह रहा है कि मुझे यहाँ काम करके मजा आ रहा है? अगर वो ये कहता है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन, जैसे होता है ना कुछ कंपनीज में, उनका इटरेशन रेट जो है बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब कुछ लोग आए, कुछ दिन रुके और चले गए। कुछ लोग जो है आए किसी कंपनी में, वहां पे सालों साल से काम किए जा रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। तो क्या होता है कि एक कंपनी जहां पे आप वैसा एटमॉस्फेयर ही क्रिएट नहीं कर पाए कि सामने वाला कनेक्टेड फील करे, सामने वाला, कंपनी में विजन बनता है, राइट? क्या होता है, सीईओ ने अपना एक विजन बनाया, एक कंपनी का बड़ा विजन होता है, फिर कंपनी का एक गोल बनता है। जैसे सीईओ जो है हमारा, वो सीईओ क्या करेगा, उस गोल को बनाएगा कि इस साल का ये गोल है। अब वो क्या होता है, फिर ट्रांसफर होता है, फिर उसके नेक्स्ट लेवल के एम्प्लॉय पे जाएगा, उसके अलाइन करके वो अपना गोल बनाएगा, फिर उसके अलाइन करके उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, मतलब ऑल द वे टू द बॉटम।
जो सबसे नीचे एम्प्लॉय है वो भी उसी के अकॉर्डिंग अपना गोल बनाता है, ताकि कंपनी राइट डायरेक्शन में ग्रो करे। क्या ऐसा कल्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं कि मैं भी उस कंपनी के गोल के टुवर्ड्स काम कर रहा हूं? क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा फील करते हैं? क्या जुड़ाव आप महसूस करते हैं? अगर जुड़ाव आप महसूस करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का गृहक्षर देवता जिस भी प्रिमाइसेस में है वो बैलेंस है। अगर गृहक्षर देवता नहीं बैलेंस होंगे तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। वहां का जो वर्क कल्चर है वो अच्छा नहीं लगेगा, जो सुपीरियर है आपके वो आपको नहीं सुन रहे हैं। आप इवेंचुअली धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको छोड़ के चले जाएंगे किसी दूसरी, क्यों? क्योंकि उस एटमॉस्फियर में जो है आप रिलैक्स फील नहीं कर रहे हैं। तो वो जो जॉब पे जाना है वो एक टास्क हो गया। और यही सेम चीज हमारे जीवन में, हमारे घर पे भी एप्लीकेबल होती है। अगर घर में एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार है, कनेक्शन है, अगर एक दूसरे के साथ लोग बाइंड होके रह रहे हैं, तो उस घर में आपका जाने का मन करेगा, आप रिलैक्स फील करोगे। नहीं तो कैसा होता है, घर का माहौल इतना खराब है, इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि जब आप घर से निकलते हो तो आपको अच्छा लगता है कि यार चलो 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए बवाल खत्म हुआ। उसके बाद आपको घर आना है, फिर आपका घर आने का मन नहीं करता है। तो क्या है, क्या आप एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर रहे हैं? क्या एक दूसरे से वो जुड़ाव महसूस हो रहा है? अगर जुड़ाव महसूस हो रहा है तो आपके गृहक्षर देवता बैलेंस है। अगर जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा है तो फिर आपके गृहक्षर देवता जो है वो बैलेंस नहीं है। साउथ के ये देवता हैं, साउथ में हम क्या कहते हैं, नेम एंड फेम और रिलैक्सेशन। तो देखिए अब साउथ का जो ट्रेट है रिलैक्सेशन का, वो कहाँ से आया? आप रिलैक्स कब फील कर रहे हैं? रिलैक्स आप तब फील कर रहे हैं जब उस घर का एटमॉस्फियर अच्छा है, जब आप उस घर में कनेक्टेड फील कर रहे हैं, घर के मेंबर के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तब जो है आपका गृहक्षर देवता अगर बैलेंस, तब आपका गृहक्षर देवता बैलेंस है और आप उसमें वैसा फील कर रहे हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्रिमाइसेस में, अगर वहां पे ये देवता एनर्जी फील्ड इम्बैलेंस है तो वो डेफिनेटली वहां के वर्क कल्चर को इम्पैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अगर इम्बैलेंस है तो फिर लोगों के अंदर वो मोटिवेशन नहीं रहेगा, लोगों के अंदर वो कनेक्शन फील नहीं होगा। जैसे मैनेजर है और एम्प्लॉय है, मैनेजर एम्प्लॉय में वो वाली बात ही नहीं आ पाएगी, ठीक है? वो वाली बात नहीं आ पाएगी तो क्या होगा फिर वो आपस में मिलजुल के एज अ टीम काम नहीं कर पाएंगे, और इवेंचुअली या तो मैनेजर चला जाएगा अगर एम्प्लॉय ने परेशान कर दिया, या एम्प्लॉय चला जाएगा मैनेजर ने परेशान कर दिया, ठीक है? यहाँ के लिए जो है आप हनी रख सकते हैं रेमेडी, या फिर रेड चिली जो है, रेड चिली जो खड़े वाले रेड चिली आते हैं वो रेड चिली भी आप रख सकते हैं, ठीक है? एक बार फिर से चैट बॉक्स में बताएंगे रिएक्शन देवता। इवनिंग आफ्टर लेबोरियस वर्क, यस यस सर, जो भोग रखना होगा उसको बाद में क्या करना है वो बताऊंगा मैं, डोंट वरी। एक बार चैट बॉक्स में फिर से फीडबैक देंगे प्लीज। फीडबैक देना जरूरी है, फीडबैक देना जरूरी इसलिए है क्योंकि उससे समझ में आएगा कि आप जुड़े हुए हैं क्लास से। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ते हैं तो सिर्फ फिर वो प्रवचन के डायरेक्शन में चला जाता है कि बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उसके बाद काम खत्म हो गया। वैसा नहीं होना चाहिए, है ना? गृहक्षर के बाद आते हैं यम। अब देखिए क्या हुआ कि पुषा से हमने ये चूज कर लिया कि कौन सा डायरेक्शन अच्छा है, कौन सा डायरेक्शन नहीं अच्छा है। इसके बाद जब यम देवता आते हैं तो यम देवता क्या है, द मेंटेनर, फिल्टर एंड सॉर्टर। साउथ में जो S5 जो हमारा वो है एनर्जी फील्ड है, उसको जो है साउथ डायरेक्शन में S5 जो एंट्रेंस है उसको ये डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यम देवता ये एबिलिटी देते हैं कि आप चीजों को सही तरीके से सॉर्ट आउट कर पाओ, सही तरीके से फिल्टर कर पाओ कि क्या इंपॉर्टेंट है
और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वो सॉर्टिंग की एबिलिटी है वो यम देवता देते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि आपने एक डायरेक्शन चूज कर लिया। पुषा ने क्या किया, आपको एक डायरेक्शन दिया, भाई इस डायरेक्शन में तुम आगे जाओगे तो सही तरीके से तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा, सिक्योर हो जाएगा। उसको आप और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि अब यम देवता क्या कहते हैं, उस सॉर्टिंग में भी क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्या फिल्टर करना है, क्या रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है मेरे जीवन के लिए, मेरे बिजनेस के लिए। और देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा, साउथ क्या है, अभी भी रिलैक्सेशन का जोन है। अगर आप अपने जीवन में अगर रिलैक्स्ड हैं, ठीक, अगर आप अपने जीवन में रिलैक्स्ड हैं, तो आपके सोचने समझने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। जब हम जीवन में अपने रिलैक्स होते हैं ना, तो हमारे शिव ज्यादा से ज्यादा जागृत होते हैं, जो फ्रंटल, इसको हम फ्रंटल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं या फ्रंटल लोब कहते हैं, यहां से हमारी थिंकिंग शुरू हो जाती है। जब हम यहां से थिंकिंग शुरू करते हैं, तो ये लॉजिकल थिंकिंग है, हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बहुत स्टेबल होता है। और जब ऐसा होता है तो हम सही डिसीजंस लेते हैं। क्या सही है क्या गलत है, इसमें क्लियरली हम भेद कर पाते हैं। जब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जब हमारे शिव नहीं एक्टिव हैं, तो हम जो है ना यहाँ पे अमेग्डिला, जहाँ पे मिडला ऑब्लंगाटा है, लोअर ब्रेन वाले हिस्से में अमेग्डिला करके एक छोटा सा ऑर्गन आप कह सकते हैं ब्रेन के अंदर है, वो एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है तो वो एक तरह का स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, तो हम अब रिलैक्स्ड नहीं है, अब हम दौड़ते भागते अपने जीवन के निर्णयों को, जीवन के डिसीजन को ले रहे हैं। तो जो यम देवता है, वह यम देवता क्या करता है, आपको रिलैक्स बनाता है। और जब आप रिलैक्स बनते हैं तो इवेंचुअली उसका क्या आउटकम है, उसका आउटकम है कि अब आप सॉर्ट कर पाते हैं चीजें लाइफ में, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, कौन जरूरी है कौन नहीं जरूरी है। अगर ये दिक्कत अगर जीवन में बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपके जो यम देवता हैं वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है बिजनेस में। अब मेरा बिजनेस सिक्योर हो गया, मैं प्रोडक्ट बनाने लगा हूं, लेकिन उसमें भी तो फाइन ट्यून चीजें हम कर सकते हैं। अब और फर्दर उन चीजों में जो मैंने रास्ता चूज किया है उसमें भी और जो सॉर्टिंग की एबिलिटी है, वो सॉर्टिंग की एबिलिटी जो है वो आपके यम देवता से आती है। यम देवता आपको वो कैपेबिलिटी देते हैं। ये अगर इम्बैलेंस है, अगर ये देवता इम्बैलेंस है, तो आपके जीवन में रिलैक्सेशन जो है वो नहीं रहेगा। क्या आप पूरी तरह से रिलैक्स हो पा रहे हैं, क्या आप अच्छे तरीके से सो पा रहे हैं? देखिए सोना बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं ना, तब हम अपने मनोमय और विज्ञानमय कोश में जाते हैं। जब अपने मनोमय और विज्ञानमय कोश में जाते हैं तो शरीर में हीलिंग होती है, और बहुत सारे और भी चमत्कार जो मैनिफेस्टेशन हमारे जीवन में होता है चीजों का, वो मैनिफेस्टेशन हमारे नींद के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रात को जब सोने जा रहे हैं तो फोन देख के मत सोइए, सुबह जब सो के उठ रहे हैं तो फोन देख के मत उठिए, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो अगर यम देवता इम्बैलेंस है तो आपके जीवन में रिलैक्सेशन नहीं रहेगा, रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। तो अगर आप रिलैक्स्ड नहीं हैं, तो अब आप क्या हैं, जो आपका लोअर ब्रेन है वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप लोअर ब्रेन से ऑपरेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो है फिर आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, और जब आप स्ट्रेस में रहेंगे तो कभी भी ढंग का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। देखिए कैसे समझने की कोशिश करिएगा, आपकी शादी हो गई, पति पत्नी में बहुत झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, एकदम से लगता है कि जीवन जो है, शादी के पहले बहुत अच्छा करियर में भी ग्रो कर रहे थे, जैसे ही शादी हो गई रोज झगड़े रोज झगड़े, उनका करियर भी खराब हो गया। क्यों करियर खराब हो गया? वो इसलिए खराब हो गया क्योंकि आपके अंदर अब रिलैक्सेशन नहीं है। आप जब रिलैक्स थे, आपके शिव जागृत होते थे, आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से डिसीजन लेते थे, वो डिसीजन जब निकल के आता था, वो जो सॉर्टिंग की एबिलिटी आपको मिलती थी, वो सॉर्टिंग की एबिलिटी अब आपकी चली गई। सही गलत में आप पहचान नहीं कर पा रहे, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, वहां पे आपका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि आपको अब समझ में ही नहीं आ रहा कि सही क्या है गलत क्या, क्योंकि आप लगातार जो है आप एक
अनरिलैक्स्ड स्टेट में पड़े हुए हैं। तो ऐसे जो है चीजें, जो आपके सराउंडिंग चीजें हैं, इस तरीके से गवर्न करती हैं। अगर आपके घर में यम देवता बैलेंस है तो आपके अंदर रिलैक्सेशन की कैपेबिलिटी आएगी। और अगर वो कैपेबिलिटी आई तो फिर क्या होता है कि फिर आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से डिसीजन ले पाते हैं। अगर यम देवता इम्बैलेंस है तो बहुत ज्यादा आलस भी आ सकता है। ये भी एक ट्रेट हो सकता है कि अब इतने ज्यादा रिलैक्स्ड हो गए कि अब आलस आ गया, लेजी हो गए, काम ही करने का मन नहीं है, सॉर्ट करने का मन ही नहीं कर रहा है। पहले क्या हुआ, सॉर्ट किया तो वो गलत सॉर्टिंग कर दी, ठीक है, क्या गलत है क्या सही है उसको गलत तरीके से चूज कर लिया। अब अगर कहीं लेजी हो गए, बहुत ज्यादा आलस अगर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अब काम करने का ही मन नहीं कर रहा है, शॉर्ट करने का ही मन नहीं कर रहा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहां भी आप गलत सही चूज नहीं कर पा रहे। तो जो भी जीवन में आ रहा है फिर वो अपने आप आ रहा है, हो सकता है गलत चीजें ही आ रही हो। तो दोनों ही डायरेक्शन में अगर ये चीजें जाती हैं तो इसका मतलब है यम जो है, वो यम देवता आपके इम्बैलेंस, और उनको बैलेंस करने की जरूरत है। हींग सबको पता होगा, है ना। हींग जो हम दाल वगैरह में भी डालते हैं जब तड़का लगाते हैं, तो हींग यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर फ्रूट, कोई भी फ्रूट, एक छोटा सा बास्केट लिया फ्रूट का और वहां पे रख दिया। तो ये है यम देवता जो आपको फिल्टर करने की एबिलिटी देते हैं, सॉर्ट करने की एबिलिटी देते हैं। एक बार फिर से चैट बॉक्स में सेम वही ड्रिल है ना। यम देवता सबको क्लियर हुए। फीडबैक देना बहुत जरूरी है देखिए, ताकि मुझे लगता रहे कि आप क्लास में बने हैं, आप सुन रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगर आप पहली बार, आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ईच एंड एवरी वर्ड आई एम राइटिंग, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, लिखना भी चाहिए। पहले वाली स्लाइड प्लीज दिखा देता हूँ। गृह अक्षर देवता। अगर आप ईच एंड एवरी वर्ड राइट कर रहे हैं मैम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द क्लास चीज़ें अपने आप जो है, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग अपने आप चीज़ें फ्लो करती हैं। और उनको जब आप बाद में जाके पढ़ते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाती है। अब गंधर्व की बात कर लेते हैं। तो गंधर्व क्या करता है, प्रिजर्व करने का काम करता है, एक्टर है, परफॉर्मर है, आर्टिस्ट है। तो जितने भी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ना, जिनका ऐसा काम है, जो एक्टिंग की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उनका ये जो जोन है, स्पेशली जो ये देवता है, ये देवता जरूर बैलेंस होना चाहिए। ये गंधर्व देवता क्या आपको एबिलिटी देते हैं कि जो यम से आपने सॉर्ट किया, कि भाई फिल्टर कर दिया कि ये चीज रहनी चाहिए, ये चीज नहीं रहनी चाहिए, उसको जो है एक तरह से और नेक्स्ट लेवल पे गंधर्व देवता लेके जा रहे हैं कि किन चीजों को उस सॉर्टिंग में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या रखना है और क्या डिस्पोज करना है। ठीक, क्या रखना है और क्या रखना, मतलब क्या प्रिजर्व करके रखना है और किस चीज को छोड़ देनी है। जैसे, नहीं आई थिंक वो अच्छा एग्जांपल नहीं होगा, रहने दीजिए, उस वो एग्जांपल नहीं देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे अगर चाय हम छान रहे हैं, ठीक है, तो चाय छननी ली, चाय छाना, तो अब एक लेवल की सॉर्टिंग क्या हो गई कि भाई कप में सिर्फ चाय गया, चाय की पत्ती जो है वो चाय की छन्नी में ही रह गई, वो आपके यम देवता हो गए। लेकिन जब आप चाय पीना शुरू करते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा छोड़ देते हैं ना, क्योंकि उसमें भी चाय की पत्ती रहती है, जो भी उसके रहते हैं। तो
चाय छानना जो है वो सॉर्टिंग वाली चीज हो गई। मे भी बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है, लेकिन शायद बहुत लेमन सा एग्जांपल है, समझ में आ जाएगा उससे। उस सॉर्टिंग में भी जो लास्ट में हम छोड़ दे रहे हैं, उसको डिस्पोज कर रहे हैं, जितना ग्रास्प करना था, जितना चाय पीना था उतना पी लिया, लास्ट में थोड़ा सा छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे वो चाय की जो बारीक पत्तियां जो छननी से भी छन के आ जाती हैं, वो नहीं पीना है, तो हमने उसको वहां पे छोड़ दिया। ठीक है। तो वो जो डिस्पोज करने की एबिलिटी है, लेट गो करने की एबिलिटी है, कि भाई इतना ही प्रिजर्व करना है, इस सॉर्टिंग में भी इतना ही काम का है, और ये जो फर्दर जो है वो काम का नहीं है, ये जो एबिलिटी आती है, वो एबिलिटी गंधर्व देवता देता है। अच्छा, इससे एक चीज और क्या होती है, जब आप चीजों को डिस्पोज करना सीख जाते हैं, तो अब चीजें थोड़ी कम हो गई, लिमिटेड हो गई, तो उसमें फिर मास्टरी आने लगती है। समझिएगा चीज को, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब आप चीजों को डिस्पोज करना शुरू कर देते हैं, माई मान लीजिए आपने 10 चीजें पकड़ी, ये 10 चीजों को मुझे संभालना है। अब धीरे 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 आपको ये रियलाइज हुआ कि इसमें से ये 5 चीजें ना बहुत काम की नहीं है, इनको हटा देता हूँ, ये जो स्किल सेट है इसकी बहुत जरूरत नहीं है, ये 5 में ही सब कवर हो जा रहा है। तो अब क्या हुआ, आप धीरे धीरे क्या हुआ, अब इस 5 पे जब आप फोकस कर रहे हैं, भाई उतना ही समय था आप 10 पे फोकस कर रहे थे, अब उतना ही समय, लेकिन अब आप 5 पे फोकस कर रहे हैं, तो ओवरऑल फोकस क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या होगा, उसमें आप एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। एक्सपर्ट का मतलब क्या है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आप अच्छे आर्टिस्ट बन जाएंगे, अच्छे एक्टर बन जाएंगे। समझ में आ रही है ये चीज, कि कैसे जो डिस्पोज की एबिलिटी है, वो डिस्पोज की एबिलिटी आपका स्किल इनहेंस कर रही है। क्यों? क्योंकि अब मुझे 10 स्किल पे टाइम स्पेंड नहीं करना है, मुझे 5 स्किल पे ही टाइम स्पेंड करना है। अब मेरा जो एक्सपर्टीज है, मेरा जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ गया। तो यम ने क्या किया, सॉर्ट आउट की एबिलिटी दी, कि भाई इस डायरेक्शन में जाते हुए आप इस तरीके से जो है चीजों को सॉर्ट करिए। लेकिन गंधर्व क्या कहता है, कि उस सॉर्टिंग में भी क्या डिस्पोज करना है, क्या रखना है, जो रखोगे अब उसके एक्सपर्ट बन जाओगे। क्यों? क्योंकि अब उन ये एकदम फाइनर जो है डिटेल, वो आपको मिलनी शुरू हो गई। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे होता है ना, कि जैसे स्टीव जॉब्स ने जब, आप लोगों को पता होगा एप्पल की कहानी, थोड़ी सी बिजनेस के सेंस में बात करते हैं, कि जब स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया था, जब तक वो थे, कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। कुछ तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया था, वो कंप्यूटर जैसा कुछ तो था, उस तरीके से। जैसे ही उनको निकाला, धीरे धीरे कंपनी जो है बहुत डाउनफॉल हुआ कंपनी का। उसके बाद वापस से उनको लेके आया गया। ठीक है। जब उनको वापस लेके आया गया, तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट लाइनअप को देखा। प्रोडक्ट लाइनअप को देखने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें, हम ये नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम इस पे फोकस करेंगे। अब क्या हुआ, जो कंपनी का रिसोर्स, जो कंपनी का पैसा उन चीजों में लग रहा था जहां से कंपनी को बहुत प्रॉफिट नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, वो फर्दर सॉर्ट आउट होके क्या हुआ, अब क्या डिस्पोज करना है, क्या नहीं डिस्पोज करना है, उसके हिसाब से चीजें जो है उस डायरेक्शन में जाने लगी। अब उन्होंने वो चीजें चूज कर ली। अब क्या हुआ, जब उन्होंने वो प्रोडक्ट कम कर दिए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, कि वो जो चीजों के जो उनका जो एक्सपर्टाइज है, अब भाई मैं ये 3 चीजें ही बनाऊंगा, लेकिन अब ये 3 चीजें जो मैं बनाऊंगा वो यूनिक होंगे और वो एक्सीलेंट होंगे। जब उन्होंने उस फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट किया, तो क्या हुआ, कंपनी नेक्स्ट लेवल पे चली गई। सेल में शॉपिंग करते हैं, तब बहुत कुछ पिक कर लेते हैं, देन फर्दर। हाँ देखिए, सेल में शॉपिंग करते हैं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विनीता मैम, कि अगर हम सेल में शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उठा ली, ठीक है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, जो ये सॉर्टिंग की एबिलिटी है, ये यमा से ही आ जाती है। ठीक है, यम ही आपको वो सॉर्टिंग की एबिलिटी दे देते हैं। अगर आप रिलैक्स्ड हैं, आप अच्छे मन से हैं, तो आप वही चीजें लेके आएंगे जिसकी आपको जरूरत होगी, वहीं से वो सॉर्टिंग की एबिलिटी आ जाती है।
ये यम देवता ही आपको दे देते हैं। यस यस, गंधर्व में जो सिंगिंग है, सारा जो भी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी है, वो सारी की सारी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी जो है वो गंधर्व देवता आपको दे देता है। तो गंधर्व देवता क्या करता है अब, वो जो नॉलेज है उसको उसने प्रिजर्व करने का काम किया, उसमें आपको एक्सपर्ट बनाने का काम किया, आपका परफॉर्मेंस जो है वो गवर्न होने लगता है। और ये देखिए कैसा हो गया, ये स्किल की बात नहीं कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, स्किल के लिए हम लोग पीछे जाएंगे सीखी और बाकी की चीजों में, है ना। ये किस चीज की बात कर रहा है कि क्या आप चीजों को डिस्पोज भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर चीजों को डिस्पोज, जैसे घर के अंदर की हम बात कर लें, घर में लगातार हम चीजें लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, लेकिन चीजें डिस्पोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो जो डिस्पोज की एबिलिटी है, क्या लेट गो करना है, वो जो एबिलिटी है, क्या रखना है क्या नहीं रखना, घर के अंदर भी क्या रखना है क्या नहीं रखना है। क्योंकि जो नहीं रखना अगर हम वो हटाएंगे तो घर की एनर्जी बढ़ेगी। जो हमने शिव तत्व की बात की थी वेरी बिगनिंग में, वो शिव तत्व घर में बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा आप कूड़ा कचरा, जितना ज्यादा अनयूज्ड आइटम आप अपने घर से निकालना शुरू करते हैं, उतना ज्यादा शिव तत्व जो है आना घर में शुरू हो जाएगा। और जैसे ही दिवाली की सफाई के बाद घर में इतना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि शिव तत्व बढ़ गया। शिव तत्व के बढ़ने से सारे एलिमेंट उनको, क्योंकि उनका वो मदर एलिमेंट है, उनको जो है वो इन्हेंसमेंट मिलती है, आपके घर की ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाती है और आपको अच्छा लगता है। यही सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो ये जो डिस्पोज की कैपेबिलिटी है वो गंधर्व देवता देता है। और अगर आप डिस्पोज कर पाएंगे तो फिर जितना आपके पास बचता है उस पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अलमीरा है, अलमीरा में जो है आपने कपड़े डाल रखे हैं, ऐसे भी कपड़े डाल रखे हैं जो आपने पिछले 1 साल 2 साल से नहीं पहने, वो भी उसमें पड़े हुए हैं। अब क्या हुआ कि जो कपड़े आप रोजमर्रा में पहनते भी हैं उनको भी ढूंढने में आपको बहुत समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीजें आपको डिस्पोज करनी थी आपने उनको डिस्पोज नहीं किया। तो अब क्या हुआ, वो जो सॉर्टिंग की एबिलिटी है, जो फर्दर सॉर्टिंग की एबिलिटी है, वही गड़बड़ हो जा रही। तो अगर डिस्पोज करने की एबिलिटी में गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं गंधर्व देवता गड़बड़ है, और फिर ये बैकफायर करके हमारे परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। इम्बैलेंस अगर हुआ तो, अगर ये देवता इम्बैलेंस है तो आप बिजनेस का जो फाइनर डिटेल है उस फाइनर डिटेल को आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। ये एक तरह से क्या हो रहा है, क्या लेट गो करना है। अब सॉर्टिंग के बाद की बात हो रही है, ठीक है। पुषा से हम लोगों ने क्या किया, पुषा से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, पुषा से जब हम लोगों ने अपने बिजनेस को सिक्योर किया, किस डायरेक्शन में जाना है, यमा से हमने क्या किया, यमा से हमने उसको और फर्दर सॉर्ट किया। और गंधर्व में आके अब कहने की जो वो फर्दर सॉर्टिंग हुई है उसमें भी क्या रखना है और क्या डिस्पोज करना है। तो एक फाइनर फाइनर अंडरस्टैंडिंग जो है बिजनेस की आपको समझ में आने लगी है। आप, अगर ये देवता इम्बैलेंस है तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या डिस्पोज करना है और क्या प्रिजर्व करना है। ठीक है, एक मोटा मोटा गंधर्व का समझ लेंगे, ठीक है। रेमेडी की अगर हम बात करें, साउथ साउथ वेस्ट में ये देवता आते हैं। साउथ साउथ वेस्ट देखिए, इसीलिए डिस्पोजल का जोन है, आप समझ पा रहे हैं? देखिए को रिलेट करिएगा कि कैसे गंधर्व देवता की वजह से जो है साउथ साउथ वेस्ट जो ये जोन है, ये डिस्पोजल का जोन बन के आ गया। S6 जो एंट्रेंस है हमारा उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो जो वो डिस्पोजल वाला जो जोन बना उसको ट्रेट कहाँ से मिला, तो उसको वो गंधर्व देवता से मिला। अगर आप जब बेसिक वास्तु करते हैं उसमें आप ये देखते हैं कि आपके अंदर डिस्पोजल की जो एबिलिटी है, मतलब आपके खर्चे अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो भी गड़बड़ है, तो डिस्पोजल में प्रॉब्लम है, ठीक। तो अगर आपकी डिस्पोजल की एक्टिविटी गड़बड़ है तो हम लोग क्या करते हैं, देवता से पहले उसको जनरल तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर फिर भी बैलेंस नहीं हो रहा है तो फिर गंधर्व देवता के पास जाएंगे और उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। गंधर्व विवाह सुना होगा हम लोगों ने, है ना, पहले के जमाने में गंधर्व विवाह हुआ करता था। तो गंधर्व विवाह का मतलब क्या है, चूज करने की एबिलिटी होती थी वहां पे कि किसको चुनना है और किसको डिस्पोज करना है। जो लड़की होती थी उसके अंदर ये एबिलिटी होती थी, उसके अंदर
ये अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो जाके चूज कर सके। तो जो वो चूज करना कि इसको मुझे, ये मेरे हस्बैंड है, ये मैं प्रिजर्व करूंगी और बाकी का सब डिस्पोज हो गया, ये वहां से जो है गंधर्व विवाह की जो प्रथा है या जो नाम है गंधर्व, ये वहां से, मतलब गंधर्व देवता के ऊपर जो है गंधर्व विवाह, ये वाली चीज जो है वो चली आ रही है। और चूज सॉर्टिंग की एबिलिटी, फर्दर फाइनर सॉर्टिंग की एबिलिटी जो है वो गंधर्व देवता देते हैं। समझ में आया सबको? तो एक बार चैट बॉक्स को फिर से ब्लेस करेंगे। बहुत अच्छा नाम है गंधर्व वैसे। भृंगराज की बात करते हैं। तो भृंगराज जो है डिस्क्रिमिनेटर, क्लीनर एंड ड्रेनर, ये है। साउथ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, अगेन डिस्पोजल का और एक्सपेंस का जो है, एक्सपेंडिचर का जोन है। और S7 जो है उसको जो है जो हमारा एंट्रेंस है S7। ये भी एक तरह से गंधर्व देवता के जैसे ही है। ये भी जो है आपके अंदर सॉर्ट आउट वाली एबिलिटी लेके आते हैं। इसको आप प्राइमरीली जो है एक्सपेंस से जोड़ के देख सकते हैं कि अगर आपका खर्चा कंट्रोल में नहीं है किसी भी मतलब एस्पेक्ट में, घर के अंदर अगर खर्चा कंट्रोल नहीं है तब भी गंधर्व भृंगराज जो है वो गड़बड़ है। और अगर घर के बाहर अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं वहां भी अगर बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं तो भी जो आपका भृंगराज देवता है। गंधर्व क्या करते हैं? गंधर्व जो है सॉर्टिंग की एबिलिटी देते हैं, क्या प्रिजर्व करना है क्या नहीं प्रिजर्व करना है। जैसे शॉपिंग करने गए, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, यमा और गंधर्व जो है वहां से आ जाएंगे। भृंगराज क्या करते हैं? भृंगराज एक तरह से प्राइमरीली जो है ये पैसा, कि अगर खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो भी एक तरह से गंधर्व वाले ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, या क्या चीज हमें यूजफुल है और क्या चीज हमारा यूजफुल नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप काम करने भी बैठते हैं और अगर अपना टाइम बहुत ज्यादा आप वेस्ट करते हैं, जैसे आजकल तो होता ही होगा, आप काम करने बैठे आपने फोन लिया और फोन पे जो है आपने चीजें देखनी शुरू कर दी, पता चला आधा घंटा उसमें ही निकल गया। ठीक, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो आपका जो भृंगराज जो है वो इम्बैलेंस है। बार बार गंधर्व क्यों आ जा रहा है? क्योंकि भृंगराज और गंधर्व जो है ऑलमोस्ट एक दूसरे के ही साथ जा रहे हैं। गंधर्व सॉर्टिंग की एबिलिटी देता है, भृंगराज जो है डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी देता है। तो दोनों में ही गलत सही का जो भेद है उसको ही एक तरह से आ, समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमें डिफरेंशिएट करना है भृंगराज और गंधर्व में, तो भृंगराज को आप पैसा जो खर्च हो रहा है बहुत ज्यादा, जैसे अगर आप ये बार बार अगर कंप्लेन लेके आते हैं कि सैलरी ठीक ठाक है, कमा ले रहा हूँ, काम भी सही सही चल रहा है, लेकिन आया और खर्चा हो गया। ठीक, महीने की 20 तारीख आते आते हालत एकदम खराब हो जाती है। अगर ये कंप्लेन, अगर इस तरीके से कंप्लेन आया कि काम भी ठीक ठाक चल रहा है, पैसा भी ठीक ठाक आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्चा ही कंट्रोल में नहीं है। जैसे ही पैसा आया वैसे ही क्या हुआ, इनको देना है उनको देना है, यहाँ पे नीड आ गई वहां पे नीड आ गई, बिजनेस में जो है नीड आ गई, तो आपका भृंगराज देवता इम्बैलेंस है। खर्चे आपके कंट्रोल नहीं है तो आपके भृंगराज देवता इम्बैलेंस है। अगर फैक्ट्री में रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है तो वो भी आपका खर्चा बढ़ाएगा। तो इसका मतलब है कि उस फैक्ट्री में जो भृंगराज है वो इम्बैलेंस है। अगर बार बार ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन आ रहा है कि आप डेब्ट में फंसते जा रहे हैं,
बार बार आप कोशिश करते हैं उस कर्जे से बाहर निकलने के लिए, लेकिन फिर कर्जा हो जाता है, फिर कर्जा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। जितना पैसा आप बनाते हैं उतने पैसे से आपका काम नहीं चल रहा है। पता चला जो भी सैलरी आई खर्चा हुआ, परिवार में कोई बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो पैसा नहीं है, तो किसी से जो है कर्जा लेना पड़ गया। अब कर्जा लेना पड़ा तो आपके भृंगराज देवता इम्बैलेंस है। अगर रूल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन वाला कोर्स अगर आप करेंगे तो ये जो कर्जा लेना पड़ेगा, डेप्ट लेना पड़ेगा, ये सारी चीजों से आप बाहर निकल जाएंगे। अदर देन, मतलब ये तो वास्तु की बात अलग से हो गई, फाइनेंशियली कैसे आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं वहां पे पढ़ाया गया है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इशू है, ठीक है, डाइजेशन रिलेटेड इशू है, तब भी आपका भृंगराज देवता जो है वो इम्बैलेंस है। इसके लिए रेमेडी क्या क्या रहेगा? ब्लैक पेपर जो है वो हम यूज कर सकते हैं S7 में, उस जोन में भृंगराज देवता को बैलेंस करने के लिए। एक बार फिर से चैट बॉक्स में फीडबैक देंगे कि भृंगराज समझ में आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसको कैसे भी रख सकते हैं, उसको किसी बॉक्स में रख सकते हैं, उसको ओपनली रख सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे यूज करना मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ नोट करते जाएंगे, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। और साथ में इनके अलावा एक और रेमेडी दूंगा, वो और आसान हो जाएगा। तो फिर अगर इनको भी नहीं यूज करेंगे, सिर्फ उसको ही यूज करेंगे, तब भी काम चल जाएगा। दोनों में से कोई भी चीज हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मृगा देवता क्या करता है? ये साउथ वेस्ट के देवता है, S8। साउथ वेस्ट क्या करते हैं? साउथ वेस्ट जो है वो स्किल, है ना, स्किल और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। द इनिशिएटर ऑफ क्रियोसिटी, शूटर एंड हंटर। तो ये जो है ना, ये स्किल के देवता है। आप अपना स्किल इम्प्रूव कर रहे हैं लगातार या नहीं कर रहे हैं, ये जो है मृगा देवता गवर्न कर रहे हैं। दो चीजें हमें करनी होती है, ठीक है। जब भी आप कोई चीज नई सीख रहे हैं, अगर कोई नया नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, नई चीज सीख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी उसका मटेरियल है, जो भी चीजें आपके पास है, ठीक है, आप लैपटॉप पे ही काम करते हैं तो लैपटॉप ही रख देंगे। वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की जो एक डायरेक्शन है, वेस्ट साउथ वेस्ट, वहां पे उन मटेरियल को आप रखना शुरू करिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक खरीदा वास्तु का, आप जैसे कि आप वास्तु में ही एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, तो आपने जैसे कोई बुक खरीदा वास्तु का, तो क्या हुआ, उस वास्तु की बुक को अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रखना शुरू करेंगे, तो धीरे 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 वो जो नॉलेज है उसको आप ग्रैस्प करना शुरू कर देंगे। एक बार जब वो नॉलेज स्किल में कन्वर्ट हो गया, स्किल में कब कन्वर्ट होगा, जब आप धीरे धीरे, आपको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, अब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब आप जा रहे हैं कि आप लोगों को कंसल्टेशन दे रहे हैं, लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जब एक बार आपका नॉलेज स्किल में डेवलप हो गया, तो वो सारा का सारा मटेरियल उठा के आप साउथ वेस्ट में रख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप वास्तु सीख गए, वास्तु में आपको पेंडुलम यूज करना सिखा दिया, या आपको जो है अ, शक्ति चक्र आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो वो जो भी आपके टूल्स हैं, जब उसको आप साउथ वेस्ट में रखते हैं, और स्पेशली कहाँ रखते हैं, तो मृगा के जोन में जब आप रखते हैं, तो जो वो स्किल है, वो स्किल और फर्दर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी और इनहेंस होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस डायरेक्शन में आप एक्सपर्ट बनते चले गए, आप शूटर बनते चले गए, आप हंटर बनते चले गए। हंटर क्या करता है? हंटर के अंदर हंट करने की कैपेबिलिटी होती है। ही इज एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट शूटर है। जिसकी वजह से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो स्किल है उसका,
वो स्किल अपने आप में बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर गया, बिल्कुल जो है उस स्किल के वो मास्टर हो गए। तो जब हम उन टूल्स को उस डायरेक्शन में रखना शुरू करते हैं, तो धीरे 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 जो है मृगा देवता क्या करते हैं, आपके अंदर वो एनर्जी में चेंज लाते हैं। आप और चीजों को तो आपके, अच्छा, स्किल डेवलप कैसे होगा? स्किल डेवलप तब होगा जब आपके अंदर ये अर्ज रहेगा। आज आप क्लास में 250 लोग बैठ के अगर इस क्लास को कर रहे हैं, ठीक है, पिछले 5 दिन से कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर वो अर्ज है ना। ये तो कोई हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई तो है नहीं, या ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो है नहीं कि करनी ही करनी है, ग्रेजुएट बनना ही बनना है, राइट? तो ये जो अर्ज आपके अंदर आया कि मुझे ये चीज सीखनी है, जब तक वो अर्ज नहीं आएगा आप स्किलफुल नहीं बनेंगे। आप शूटर, जो शार्प शूटर होता है, अगर वो लगातार प्रैक्टिस ना करे तो उसकी स्किल थोड़ी डेवलप होगी। लेकिन वो लगातार प्रैक्टिस करने के लिए अगर उसके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, वो अर्ज नहीं है, तो फिर वो बन भी नहीं पाएगा। तो जब आप अपने टूल्स इस डायरेक्शन में रखना शुरू करते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्पेशली जो है S8 में रखना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर वो अर्ज जो है वो डेवलप होना शुरू होता है कि मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है, मुझे और, यह ना इनिशिएटर ऑफ क्यूरियोसिटी। तो वो आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी जनरेट करना शुरू कर देता है मृगा देवता। और जितनी ज्यादा उस क्यूरियोसिटी को आप फुलफिल करना शुरू करते हैं, उतना ज्यादा फिर आपकी वो स्किल डेवलप होनी शुरू हो जाती है, आप शूटर या हंटर बनते चले जाते हैं। तो अगर आपका स्किल इम्प्रूव नहीं हो रहा है, आपके बिजनेस में अगर लोग, आप स्किलफुल लोगों को नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो फिर जो है बिजनेस जो है ग्रो नहीं करेगा, बिजनेस जो है स्टेबिलिटी की डायरेक्शन में नहीं जाएगा। जब आपके अंदर वो अर्ज होगा कि मुझे अपने स्किल को इम्प्रूव करना है, जब आपके एम्प्लॉयज के अंदर ये अर्ज होगा कि उनको अपने स्किल को इम्प्रूव करना है, तब क्या होता है? अच्छा, ये स्किल डेवलपमेंट से क्या होगा? आप उस स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट हो गए, तो अब उससे रिलेटेड जितना भी काम है, उसकी वजह से आपके जीवन में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। तभी इस साउथ वेस्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी का जोन कहते हैं, स्किल एंड स्टेबिलिटी का जोन कहते हैं। अगर आपकी स्किल अच्छी होगी तो फिर वो फर्दर जो है प्रॉफिट में, फाइनेंस में, इसमें उसमें कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए साउथ वेस्ट जो देवता है, साउथ वेस्ट जो एनर्जी फील्ड है, जोन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इफ वी डू नॉट डेवलप द स्किल, देन देर इज अ प्रॉब्लम। इट विल इवेंचुअली इम्पैक्ट आवर फाइनेंशियल गेन, एंड इफ द फाइनेंशियल गेन गेट्स इम्पैक्टेड, तो फिर वो हमारे स्टेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करेगी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जीवन। ठीक है? अगर इम्बैलेंस हुआ तो आप अपना स्किल जो है फर्दर डेवलप नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी ही नहीं बनेगी, आप शूटर या हंटर नहीं बन पाएंगे, आप वो एक्सीलेंट नहीं बन पाएंगे कि यस, वास्तु करवाना है तो इनसे ही करवाना है। क्यों? क्योंकि इनकी नॉलेज एक्सीलेंट है। जब आपसे सामने वाला बात करेगा बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, सामने वाला ये समझेगा कि आपका स्किल सेट कितना है। इसकी रेमेडी क्या क्या कर सकते हैं? क्यूमिन सीड और बीटल लीफ, ठीक है, पान के पत्ते जो आते हैं, पान के पत्ते, या फिर धनिया जो होती है हमारी, खड़ी वाली जो धनिया होती है, क्यूमिन सीड, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एक बार फिर से चैट बॉक्स में फीडबैक देंगे। मृगा समझ में, मृगा देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, घर में नॉर्थ ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये जो 3 जोन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, क्यूमिन सीड नॉट जीरा, नॉट धनिया, सही बात है, क्यूमिन सीड इज जीरा, या कोरिएंडर सीड इज धनिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धनिया इज कोरिएंडर। यस यस यस, समझ में आ गया मुझे। ठीक।
ये रेमेडी है, क्यूमिन सीड या बीटल लीफ जो है ये रेमेडी है। आगे बढ़ते हैं, पितृ देवता की बात करते हैं। पितृ देवता जो है एंसेस्टर लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। साउथ वेस्ट में भी यही, ये साउथ वेस्ट में ही आते हैं और W1 को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जीवन में अगर पितरों की ब्लेसिंग नहीं है, और पितरों से भी पहले आ जाते हैं, जीवन में अगर माँ बाप की ब्लेसिंग नहीं है, तो आप जीवन में कितना भी ग्रो कर लीजिए, जीवन में कुछ भी कर लीजिए, आपके जीवन में वो हैप्पीनेस, वो स्टेबिलिटी आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है। कहा जाता है माँ बाप की सेवा करिए, ये बहुत पहले से कहा जा रहा है, आज से नहीं कहा जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन बिना उनकी ब्लेसिंग के, आप देखिए आप करोड़पति बन सकते हैं, आप लखपति बन सकते हैं, आप 1,000 करोड़ कमा सकते हैं, लेकिन अगर माँ बाप खुश नहीं है तो आप खुश नहीं होंगे, ये आप जान लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो साउथ वेस्ट है, आपके जीवन में जो वो एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, जो एक सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, संतुष्टि जिसको हम कहते हैं, वो संतुष्टि आपके जीवन से मिसिंग रहेगी। और इसी को अगर हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं तो पितृ हमारे, तो पितृ जो है, अगर पितृ नाराज है, अगर पितृ खुश नहीं है, तो जीवन में समस्या बनी रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि साउथ वेस्ट जोन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साउथ वेस्ट जोन को समझना और उसको बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साउथ वेस्ट जोन बैलेंस कैसे होगा, एक मोटी मोटी बात करें, अभी हम देवता की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। साउथ वेस्ट जोन में अगर आप अपने एंसेस्टर की पिक लगाते हैं, साउथ वेस्ट अगर वॉल है उसके साउदर्न वॉल पे अगर आप उनकी पिक लगाएं, जोन में कहीं भी आप लगा सकते हैं, अगर आप उनकी पिक लगाते हैं, उनकी पितरों की अगर आप पूजा करते हैं, तो धीरे 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 धीरे, पूजा का मतलब क्या हुआ, दिया जला दिया उनके आगे शाम को, ठीक है, नहीं रोज जला सकते, वंस इन अ वाइल जला दिया, कभी कोई स्पेशल ओकेजन है तब जला दिया, लेकिन उनको आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं। जिस एनर्जी चैनल से आप आए हैं, उस एनर्जी चैनल को आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप पितरों की तो रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप की नहीं कर रहे हैं, तो भी फिर साउथ वेस्ट गड़बड़ है। जीवन में वो स्टेबिलिटी, वो खुशी, जो सेटिस्फैक्शन जिसको हम कहते हैं, वो नहीं मिलेगी। माँ बाप चले जाएंगे, उनके बाद भले उनकी फोटो लगा के आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो टीस रह जाएगी कि माँ बाप को जो करना चाहिए था मैंने वो नहीं किया। ठीक है। तो पितृ के बिना जो है स्टेबिलिटी, मतलब हमने ये जितनी भी बातें की, ये सारी बातें आके यहाँ पे रुक जाती हैं कि मेरा पितृ जो है, मेरे जो पितृ देवता हैं, क्या वो बैलेंस है या नहीं है। अगर मेरे पितृ देवता बैलेंस नहीं है, हमें लगता है ना कभी कभी, यार वो खुशी नहीं मिल रही, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। अब तो बिजनेस चल रहा है, 100 करोड़ आ रहे हैं, ठीक है, 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया मैंने, सब कर लिया, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, बड़ा घर ले लिया, सब ले लिया, लेकिन वो वाली बात नहीं आ रही। तो जो वो ओवरऑल हैप्पीनेस, दैट ओवरऑल हैप्पीनेस इज गवर्न्ड बाय पितृ देवता। और पितृ देवता को आप अपने घर में, जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि पितरों की फोटो जो है अपने मंदिर में रख लेते हैं, ना रखें तो ज्यादा अच्छा है। पितृ का स्थान साउथ वेस्ट में है घर में, वहां पे उनको स्टैब्लिश करिए, उनको वो मान दीजिए, सम्मान दीजिए। अगर आप देते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो स्टेबिलिटी, वो ब्लेसिंग सब अपने आप आने शुरू हो जाएंगी। अगर ये इम्बैलेंस है तो आपका नेम, फेम जो है सोसाइटी में वो गड़बड़ हो जाता है। अगर आपका कोई ब्रांड है तो उस ब्रांड का नेम और फेम जो है सोसाइटी में गड़बड़ हो जाता है। परिवार के अंदर, जैसे अगर पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, अगर पितृ देवता को बैलेंस करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, झगड़े बंद हो जाएंगे। किसी को अगर परिवार में बच्चा नहीं हो रहा है, अगर पितृ देवता को हम बैलेंस करेंगे, उनकी अगर ब्लेसिंग, बिना पितरों के ब्लेसिंग के, वही एनर्जी चैनल है, उसी एनर्जी चैनल से आपकी वंश वृद्धि होगी। बिना उनके ब्लेसिंग के आपकी वंश वृद्धि नहीं होगी, आप ये जान लीजिए। ठीक है। आजकल कैसा होता है, आजकल हम लोग एकाकी समाज में रहने लगे हैं ना। एकाकी समाज का मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल हाउसेस, घर से दूर चले गए, माँ बाप से मतलब नहीं है, माँ बाप से बहुत दूर है। घर में मॉडर्न घर है, ठीक है, बहुत महंगा इंटीरियर हो रखा है, वहां अगर दादाजी की फोटो लगा ली तो फिर अच्छा थोड़ी लगेगा, है ना। ऐसी चीजें होने लगी हैं।
उस घर में स्टेबिलिटी नहीं रहती, पति पत्नी में झगड़ा होते रहता है, वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही है। देखते हैं आजकल बहुत, अब आईवीएफ ये वो कितनी सारी चीजें बढ़ गई, क्यों हो रहा है? बाकी भी बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर कि आपके पितृ जो है उनको जो स्थान मिलना चाहिए, आपके माँ बाप उनको जो स्थान मिलना चाहिए आपने नहीं दिया। अगर आप देंगे, आपके जीवन में स्टेबिलिटी बढ़नी ही बढ़नी है, उसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं। 1000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इससे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब माँ बाप आपके खुश रहेंगे, जब आपके पितृ बैलेंस रहेंगे। ठीक है? और ये लेक्चर देने के लिए या बात कहने के लिए नहीं कह रहा मैं, वास्तु के कॉन्टेक्स्ट में ही आपसे कह रहा हूँ। ठीक है? कि हमने सुना होगा, हर जगह सुनते रहते हैं माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, करनी चाहिए। आपके ग्रोथ के लिए भी ये जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि आप माँ बाप की सेवा करके उन पे एहसान कर रहे हैं। माँ बाप का आशीर्वाद आप पे बना हुआ है, वो आप पे एहसान है। माँ बाप का कर्ज जिंदगी भर बना रहेगा। ठीक है? और वो चले जाएंगे तो वो पितृ के फॉर्म में भी उनका कर्ज बना, चुका थोड़ी पाएगा कोई उसको। तो आप ये अगर सोचते हैं ना कि महीने का आपने 10,000 रुपये पापा को भेज दिए और बड़ा आप हीरो बन गए, आपके पापा वो 10,000 रुपये एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका एहसान आप मानिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि उस 10,000 का 1 लाख 1 करोड़ बन के आपको मिलने वाला है, इस चीज को आप समझिए। उन अगर वो खुश हैं, उनकी ब्लेसिंग मिलेगी, जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, जीवन में ग्रोथ आएगा, स्किल बढ़ना शुरू होगा। ठीक है? इस तरीके से सोचना शुरू करना है। तो पितृ जो है, इसलिए मैं कहता हूं कि साउथ वेस्ट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साउथ वेस्ट जोन में अगर हमने अपने पितरों की फोटो लगाई तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और बढ़िया हो जाएगा। इसको फर्दर अगर बैलेंस करना है पितृ देवता को, तो हम क्या कर सकते हैं कि पल्सेस रख सकते हैं, या राइस जो है, छोटा सा पैकेट ले लिया पल्सेस का या राइस का, उसको वहां पे रख दिया। ठीक है? इफ यू आर नॉट हैविंग स्टेबिलिटी इन योर बिजनेस ऑन और इन योर लाइफ, देन योर पित्रा इज इम्बैलेंस। आप ये मोटा मोटा इसको ना बोल्ड बोल्ड करके लिख लीजिए कि बिजनेस की स्टेबिलिटी चाहे लाइफ की स्टेबिलिटी, ये पित्र ही गवर्न करते हैं। उसी सोर्स से, उसी एनर्जी चैनल से, देखिए जिस एनर्जी चैनल से आप आए हैं ना, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में उसके निशान बने हुए हैं। ठीक है? आपको नहीं याद होगा, डजेंट मैटर, बट एनर्जी लेवल पे तो वो चीजें बनी हुई हैं। आपको अपने दादा का ही पता है, परदादा का ही पता है, उसके बाद का नहीं पता है, कोई बात नहीं ना। अगर आप अपने दादा परदादा तक पहुंचते हैं तो वो एनर्जी चैनल बाकी का कनेक्शन का काम करते चली जाएगी। वो जो लीनिएज है, वो लीनिएज कभी खत्म थोड़ी होने वाली है। तो उस लीनिएज का सम्मान करना है एनर्जी लेवल पे, तभी आपके जीवन में वो स्टेबिलिटी आएगी, आपके बिजनेस में वो स्टेबिलिटी आएगी। एक बार चैट बॉक्स में जरा फीडबैक देंगे फिर से इसके बारे में। अमेरिका में लोग आके रह रहे हैं, ठीक है, माँ बाप से दूर हैं, साल भर बीत जाता है, मिलने नहीं जा पाते हैं। ठीक है? क्या लगता है आपको, बहुत खुश हैं यहाँ पे लोग, पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा घर है, घर में एसी लगा हुआ है, घर में हीटर लगा हुआ है, ठीक है, घर में कारपेट बिछा हुआ है, बट उनसे पूछ के देखिए कितने खुश हैं वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है? तो ये हमारे पितृ देवता हो गए। अब गंधर्व की रेमेडी आप नहीं सुन पाई, तो गंधर्व की रेमेडी मैं फिर से बता देता हूँ। अच्छा मैंने बताया ही नहीं शायद। फ्रैग्रेंस या परफ्यूम जो है, जो परफ्यूम आते हैं ना, तो परफ्यूम अगर आप यूज करेंगे उस डायरेक्शन में, जैसे अगर घर में अगर परफ्यूम है, अगर आपने SSW में अगर रखा, तो वो गंधर्व देवता की जो है रेमेडी हो जाएगी। इत्र लिया, छोटा सा बॉटल ले लिया, वहां रख दिया, तो भी जो है वो गंधर्व देवता की रेमेडी हो जाएगी। ठीक है? क्यों फ्रैग्रेंस या परफ्यूम यूज करना चाहिए? फ्रैग्रेंस या परफ्यूम जो है फाइनर रिफाइनमेंट है ना, किसी फूल से, इससे उससे करके वो फाइनर रिफाइनमेंट मिला, उससे वो जो है उसकी खुशबू बनी, इसलिए गंधर्व देवता के लिए, मतलब ये रेमेडी सबसे अच्छी। अब दौवारिक की बात करते हैं कि दौवारिक क्या करके आते हैं।
तो वेस्ट साउथ वेस्ट जो है, ये दवारिक देवता जो है वेस्ट साउथ वेस्ट के देवता हैं। और W2 जो एंट्रेंस है हमारा, उस एंट्रेंस को ये, उस एंट्रेंस में ये रहते हैं। ठीक है। डोर कीपर, गार्ड, सिक्योरिटी सिस्टम। शिखी क्या करता है? शिखी आपको नॉलेज देता है, ठीक। लेकिन दवारिक क्या करता है? दवारिक ये कहते हैं कि कौन से नॉलेज को ग्रैस्प करना है, कौन से नॉलेज को छोड़ना है। अगर आज के डेट में अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, तो ट्रुमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज फैला हुआ है, राइट। अगर हमें आज मेडिटेशन ही करना है, तो हजारों तरीके के मेडिटेशन हैं। आज के डेट में इस दुनिया में हजारों, क्या लाखों भी हो सकते हैं, कम हो सकता है ना। लेकिन कौन सा मुझे सही लगेगा, कौन सा मुझे चूज करना चाहिए, ये जो एबिलिटी है, कौन से नॉलेज को ग्रैस्प करना है। देखिए वेस्ट साउथ वेस्ट क्या है? वेस्ट साउथ वेस्ट जो है ये एजुकेशन एंड सेविंग का जोन है। तो एजुकेशन के डायरेक्शन में कौन सा एजुकेशन मेरे लिए सही रहेगा, ठीक है। नॉलेज शिखी लेके आ रहे हैं, लेकिन उसको फर्दर किस नॉलेज को मुझे अक्वायर करना है, ये काम दव्वारिक देवता देता है। क्या पढ़ना है, क्या नॉलेज एक्वायर करना है, ये जो काम है वो दव्वारिक देवता देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप बच्चे की किताबें, घर में अगर बच्चे हैं, तो बच्चों की बुक्स जो है वो दव्वारिक देव के ही एनर्जी फील्ड में रखनी चाहिए। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो कोई चीज सीख रहे हैं, तो वो भी दव्वारिक में ही रखिए। वो क्या करेगा? दव्वारिक देता देवता वो एबिलिटी देंगे कि आप सही नॉलेज एक्वायर करें, ठीक है। सही किताबें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, सही टीचर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको वास्तु ही सीखना है, आपने वास्तु की कुछ किताबें अगर उस डायरेक्शन में रख दी, तो आप गलत टीचर की डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। सही अपने आप सॉर्ट कर लेंगे कि भाई नॉलेज तो शिख ही लेके आ रहा है, लेकिन कौन से नॉलेज को, इतने सारे टीचर हैं, सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, कौन से टीचर के पास जाके मुझे वास्तु सीखना चाहिए, वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो दौबारिक देवता देता है। किस नॉलेज को, किताब अगर मैं पढ़ रहा हूँ, उस किताब में पचासों चीजें लिखी हुई हैं, उसको फर्दर फिल्टर करके क्या क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, ये जो है वो दौबारिक देवता देते हैं, ठीक है। साथ में अगर ये देवता इम्बैलेंस है, अगर ये देवता इम्बैलेंस है, तो आप करेक्ट नॉलेज जो है एक्वायर नहीं कर पाओगे। बच्चे अगर स्टडी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या जो पढ़ रहे हैं वो भूल जा रहे हैं, तो वो दव्वारिक देवता जो है। अच्छा, बच्चों की किताबें कभी भी वेस्ट साउथ वेस्ट में नहीं रखनी। अगर आप सॉरी, वेस्ट साउथ वेस्ट बोल रहा हूँ, SSW में, साउथ साउथ वेस्ट में नहीं रखनी। अगर बच्चों की किताबें अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में रखेंगे, तो बच्चा कभी भी पढ़ाई नहीं करेगा, उसका पढ़ाई में कभी मन ही नहीं लगेगा। बच्चों की किताबें, बच्चे अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर बैठ के पढ़ सकें तो सबसे बेस्ट है। किसी रीजन से अगर वो वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर उनकी किताबें, उनका बुक शेल्फ जो है वो वेस्ट साउथ वेस्ट में आना चाहिए। अगर वो भी पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही, तो एक लाइब्रेरी की फोटो लीजिए, किताबों की फोटो लीजिए, वो वेस्ट साउथ वेस्ट में आप रख दीजिए। लेकिन बच्चों की किताबें अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट में नहीं रखते हैं, तो साउथ साउथ वेस्ट में किताबें ना जाएं। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात। नहीं तो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बच्चा नहीं पढ़ाई करेगा, ठीक है। ये जो है एक तरह से सेविंग को भी डिनोट करते हैं, क्योंकि ये डोर कीपर है, गार्ड है। तो जो भी पैसा आपके पास आता है, जो भी पैसा आपके पास आता है, कितना बचाना है, कितना खर्च करना है। देखिए, एक्सपेंस अलग हो गया, बचाने की जो एबिलिटी है कि एक कितना मुझे बचा लेना है, वो जो एबिलिटी है वो भी दवारिक देवता गार्ड का काम करते हैं। वो जो पैसा आपने, अगर यहाँ पे अगर आप पिगी बैंक वगैरह रख देते हैं,
और पिगी बैंक, गुल्लक आते हैं ना गुल्लक, और उसमें अगर आप कुछ कुछ पैसे, और जब भी पैसे डाल रहे हैं सांस खींचिए और पैसा डालिएगा, ठीक है। अगर आप ये काम करते हैं, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि सर मेरी सेविंग ही नहीं हो पा रही, मैं कुछ भी कर रहा हूँ मैं पैसे बचा ही नहीं पा रहा हूँ, अगर ये प्रॉब्लम है तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में जो है गुल्लक रखिए और उसमें वो पैसा डालना शुरू करिए, स्पेशली जो है W2 जो जोन है, ठीक है। W2 जोन में अगर आप रखते हैं तो आपकी सेविंग आप देखेंगे धीरे 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 अपने आप आपके पैसे बचने लगेंगे, सेव होने लगेंगे। इसकी रेमेडी क्या करनी है हमें, इसकी रेमेडी जो है हमें जिंजर जो है ये आता है जिंजर, इसकी रेमेडी हमें करनी है। जिंजर अगर आप रखेंगे इस डायरेक्शन में तो भी आपका सेविंग जो है धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक बार अपना फीडबैक देंगे। चार और देवता जो है हम लोग आज पढ़ेंगे, तो उसके बाद हमारे 8 देवता बचेंगे। तो कल की क्लास में 8 देवता और साथ में जो है फिर रेमेडी वाला जो पोर्शन है कल हम लोग कंक्लूड कर लेंगे, तो कल क्लास कंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ 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 वेस्ट। देखिए वेस्ट साउथ वेस्ट जो है, आ, आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन ले लीजिए, आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन ले लीजिए, उसके बीच का जो हिस्सा है, उसके बीच का जो हिस्सा है वो आपका वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया। ऐसे ही साउथ साउथ वेस्ट क्या हो गया, तो आप साउथ डायरेक्शन ले लीजिए और साउथ वेस्ट डायरेक्शन ले लीजिए, उसके बीच का जो हिस्सा है वो साउथ साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है। अगर उसमें कंफ्यूजन है तो आप जो फ्री 12 सेशन वास्तु के पड़े हैं ना, वो एक बार देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वेबिनार जो प्रिडिक्शन वाला होगा, वो प्रिडिक्शन वाला वेबिनार आई थिंक सैटरडे से शुरू होगा, सैटरडे संडे और मंडे। कल हम लोग वास्तु कंक्लूड करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, नहीं तो कल से वो शुरू हो जाता, ठीक है। सुग्रीव की बात करते हैं। यस, फॉर मैरिज सेपरेशन इशू, वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर मैरिज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लव बर्ड्स आते हैं रोज क्वार्ट्स के, रोज क्वार्ट्स के लव बर्ड लीजिए, छोटे छोटे आते हैं रोज क्वार्ट्स के लव बर्ड, उनको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है, जो उनकी वो होती है ना चोंच, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से सट टच करते हुए उस तरीके से उनको रख देंगे। आप देखेंगे कि धीरे 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 जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं उसमें इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सुग्रीव क्या करता है, द रिसीविंग पावर कैप्चरर गेनर, वेस्ट साउथ वेस्ट का ही ये है, और W3 जो है एंट्रेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि शिखी क्या करते हैं, शिखी नॉलेज के देवता हैं, नॉलेज प्रदान करते हैं। दौवारिक क्या करते हैं, दौवारिक ये कहते हैं कि कौन सा नॉलेज एक्वायर करना चाहिए कौन सा छोड़ना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग दौवारिक देते हैं। सुग्रीव क्या करते हैं, सुग्रीव उस नॉलेज को कितने अच्छे से आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उस नॉलेज को कितने अच्छे से आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, इसकी एबिलिटी सुग्रीव देवता देते हैं। एक बार ये डिसाइड कर लिया कि ये चीज सीखनी है, तो वो दवारिक देवता है। दवारिक देवता ने ये एबिलिटी दी कि कौन सा नॉलेज एक्वायर करना है, लेकिन वो नॉलेज आप अच्छे से एक्वायर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये एबिलिटी सुग्रीव देवता देता है। जब आप अपनी किताबें इस डायरेक्शन में रखते हैं, जब बच्चों की किताबें इस डायरेक्शन में रखते हैं, जब बच्चे इस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, जो भी वो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको वो याद हो जाता है। जब आप किताबें उस डायरेक्शन में रखते हैं तो उन किताबों में जो लिखा हुआ है उसको आप अच्छे से एब्जॉर्ब करने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं, ठीक है। अगर ये इम्बैलेंस है, इफ यू आर नॉट एबल टू गेन नॉलेज देन योर सुग्रीव इज इम्बैलेंस,
और किसी भी रेस्पेक्ट में, बिजनेस के रेस्पेक्ट में भी, कि आपने डिसाइड कर लिया लेकिन उसमें वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप उस नॉलेज को एक्वायर ही नहीं कर पा रहे, ग्रास्प ही नहीं कर पा रहे, तो आपके सुग्रीव देवता इम्बैलेंस है। ट्रेनिंग में चले गए, ट्रेनिंग कर लिया, लेकिन उसके बाद समझ में फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, तो सुग्रीव देवता इम्बैलेंस है। आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, बट उस नॉलेज को आप भूल जाते हैं। आप उसको यूटिलाइज, बच्चे करते हैं ना कंप्लेन ये वाली, बच्चों को आपने पढ़ाया, उसने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन फिर भूल गया। अगर भूल गया तो इसका मतलब है कि सुग्रीव देवता इम्बैलेंस है। सिंपलेस्ट रेमेडी क्या है कि उस डायरेक्शन में उसकी किताबें रखनी शुरू कर देंगे। बच्चे को आप म्यूजिशियन बनाना चाहते हैं, बच्चे का जो गिटार है, बच्चे का कोई इंस्ट्रूमेंट है, बच्चा अगर वोकल की प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी कुछ किताबें हैं वोकल से रिलेटेड, वो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दीजिए। आप देखेंगे सुग्रीव देवता के उसमें रख दीजिए, उसको वो रिसीव करना शुरू कर देगा। धीरे 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 वो उस नॉलेज को गेन करना शुरू कर देगा, धीरे 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 उस नॉलेज में उसकी पकड़ बनती चली। क्योंकि अब क्या देखिए, बच्चे के साथ क्या है कि हम कोई भी चीज अगर आराम से समझ ले रहे हैं ना, तो हम उसको आराम से फिर धीरे 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 उसको हम पसंद भी करने लगते हैं। अगर वो हमें समझ में नहीं आती है, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे उस नॉलेज को, तो बाद में धीरे धीरे लगता है अरे नहीं ये तो मजा नहीं आ रहा है, छोड़ो हटाओ। तो बच्चों के साथ भी यही, अगर बच्चे को कोई चीज समझ में आने लगेगी तो उसको मजा आने लगता है। जब उसको मजा आने लगेगा तो उसको फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा उसको काम करने के लिए। बच्चे को जब मजा नहीं आ रहा है, तब बच्चा जो है कहीं और फिर आनाकानी कर रहा है, नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं मुझे म्यूजिक नहीं सीखना है, ठीक है। तो जो भी उससे रिलेटेड चीजें अगर आप इस डायरेक्शन में रखना शुरू कर देंगे, तो उससे रिलेटेड जो रिसीविंग पावर है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। इफ योर इन्वेस्टमेंट डजंट ग्रो वेल देन योर सुग्रीव इज इम्बैलेंस। ये गेन का भी देवता है, ठीक है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, तो भी जो है आपका कहीं ना कहीं सुग्रीव देवता जो है इम्बैलेंस। तो ये दोनों चीजों को लेके चल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, पैसे को भी लेकर चल रहे हैं, नॉलेज को भी लेके चल रहे हैं। चाहे हम दवारिक की बात कर रहे हैं, चाहे सुग्रीव की बात कर रहे हैं। इसीलिए वेस्ट साउथ वेस्ट को एजुकेशन और सेविंग की बात की गई है। सेविंग जब हम करेंगे तभी वो गेन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जब हम सेव करते हैं, उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तब वो धीरे धीरे गेन में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो सुग्रीव और दवारिक जो है इसकी एबिलिटी देते हैं कि आप सही नॉलेज को पकड़िए और उस सही नॉलेज को फिर सही तरीके से ग्रास्प भी करिए, ठीक है। कौन सा नॉलेज एक्वायर करना है उसकी भी एबिलिटी आपको वेस्ट साउथ वेस्ट से मिल रही है, और उस नॉलेज को ग्रैस्प कैसे करना है उसकी एबिलिटी भी वेस्ट साउथ वेस्ट से मिल रही है। तो कोई भी नई चीज आप सीख रहे हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली सेविंग की एबिलिटी जो है वो दवारिक देता है, और गेन करने की एबिलिटी जो है वो सुग्रीव देते हैं। तो सेव करना, सेव करके उसको इन्वेस्ट करके उससे गेन पाना, ये भी वेस्ट साउथ वेस्ट का जो है ट्रेड्स है। अगर ये दोनों, अगर ये एनर्जी बैलेंस है दवारिक और सुग्रीव की, तो आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगर ये इम्बैलेंस है तो फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, आपकी सेविंग नहीं होगी, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, ये सारी चीज। रेमेडी इसकी क्या है? इसकी रेमेडी है एलमंड, ठीक है। एलमंड इस डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। समझा क्या? वेस्ट साउथ वेस्ट बिगर कॉन्टेक्स्ट में भी समझ में आया क्या? एक बार यस या नो करेंगे। सर अगर मेटल का बिजनेस काम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर मेटल वहां रख सकते हैं। देखिए, अगर मेटल आपका फाइनल प्रोडक्ट है, मेटल अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट है, तो उसको नॉर्थ वेस्ट और उस डायरेक्शन में आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर वो सही रेट पे बिकना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिजनेस में जब भी जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इस जोन में ही हमें
रखना चाहिए। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या करता है, अट्रैक्शन की कैपेबिलिटी देता है। और वो जो जोन है ना, वो तमस वाला एरिया है। तमस क्या करता है ना, प्रोडक्ट को होल्ड करके रखता है। जब सही समय आएगा तभी वो बिकेगा। ऐसा नहीं कि आपको सस्ते में बेचना पड़ गया, लॉस में बेचना पड़ गया। तो आप सही तरीके से उन चीज़ों को बेच पाएंगे, अगर जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसको आप तमस वाले एरिया में रखेंगे, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट सबसे बेस्ट। ठीक है, सुग्रीव पढ़ लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं पुष्पदंत की। जो पुष्पदंत हैं वो उस्ताद हैं, वो मैस्ट्रो हैं, असिस्टिंग पावर। वेस्ट और W4 को ये रिप्रेजेंट करते हैं। सुग्रीव की मदद से आप नॉलेज कैप्चर कर लिया आपने, ठीक है। अब वो जो नॉलेज है, क्या उसके आप मास्टर बन पाए या नहीं बन पाए, वो पुष्पदंत जो है वो उसको गवर्न करते हैं। और पुष्पदंत जो है, पुष्पदंत ही अगर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। साउंड नहीं आ रहा एक्चुअली। अब आ रही है। हाँ जी बिल्कुल राइट है सर। यस यस, वो बंद हो गया था, जो स्पीकर मतलब माइक था। जी जी। ठीक। कहाँ थे हम लोग, हाँ। सुग्रीव क्या करते हैं, आपको नॉलेज कैप्चर करने की एबिलिटी देते हैं, लेकिन उस नॉलेज में आप मास्टर कब बनेंगे, जब आपका पुष्पदंत बैलेंस होगा, ठीक है। जब आप मास्टर बनते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपकी डिजायर फुलफिल होती है, आपको सक्सेस और ग्रोथ मिलता है। तो पुष्पदंत क्या करते हैं, आपके डिजायर को फुलफिल करने की एबिलिटी देते हैं, आपको सक्सेस एंड ग्रोथ की एबिलिटी देते हैं। कि ये पूरा एक प्रोसेस है ना। तो वेस्ट डायरेक्शन जो है वो इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि जो भी आपका नॉलेज, देखिए इच्छाएं कैसी होनी चाहिए, इच्छाएं वैसी ही होनी चाहिए जो हमारा सामर्थ्य है। अगर मैं आज बैठ के बोलूं कि मेरा बिजनेस 5,000 करोड़ का हो जाए, वो इच्छा सही है, लेकिन क्या उसके पीछे का जो वर्क है वो हमने किया है, क्या हमारा स्किल सेट वैसा है क्या, क्या हम उस स्किल सेट के वो मास्टर हैं क्या। अगर हम उस स्किल सेट के वो मास्टर होंगे तो 5,000 करोड़ भी देने वाला देगा, 100 करोड़ भी देगा, 1 करोड़ भी देगा। लेकिन अगर उस स्किल सेट के मास्टर नहीं है तो फिर हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। तो जो भी अगर इच्छा पूर्ति करनी है, तो इच्छा पूर्ति करने के लिए उस डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। जब उस डायरेक्शन में आप काम करते हैं और ये अगर देवता बैलेंस होता है, तो फिर उच्च इच्छा पूर्ति जो है, जो विश फुलफिलमेंट है, वो बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी बिजनेस में, अगर आप किसी जॉब में, अगर आप एक्सपर्ट बनते हैं किसी स्किल सेट में, आप अगर एक्सपर्ट बनते हैं, तो आप सामने वाले को बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के रिजल्ट में सामने वाला आपको ग्रेन गेन देता है, मॉनेटरी बेनिफिट देगा, ग्रोथ या सक्सेस देगा, ठीक है। अगर ये एनर्जी फील्ड इम्बैलेंस है, तो फिर क्या होगा, जो भी आपका नॉलेज है ना, उस नॉलेज को आप गेन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो भी आपका नॉलेज है उस नॉलेज को आप गेन में कन्वर्ट नहीं कर पाए, मतलब क्या, कि आप उस नॉलेज के मास्टर नहीं बन पाए, आप एक मीडियोकर बन के रह गए, और उसके हिसाब से उतनी ही आपकी वैल्यू है, उतना ही आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है।
If this energy is imbalanced, you might study or learn lot of things, but you are not able to become expert in specific domain. ये भी होता है ना, पढ़ बहुत कुछ लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो किसी एक चीज के भी मास्टर नहीं बन पाए। अगर ऐसी चीज होती है तो हमारा पुष्पदंत देवता जो है, वेस्ट डायरेक्शन जो है वो इम्बैलेंस है। इसकी रेमेडी क्या क्या है? चॉकलेट, चॉकलेट नॉर्मल जो चॉकलेट आती है वो, या फिर कलौंजी सीड जो है ना, काले रंग का कलौंजी सीड आता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। पुष्पदल क्लियर हुआ सबको? एक बार फिर से जरा अपना चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे प्लीज। बहुत बढ़िया। ठीक। कलौंजी सीड्स ऑफ ऑनियन, अच्छा ये मुझे नहीं पता था। ग्रेट ग्रेट। अब आते हैं वरुण देवता के पास। देखिए वरुण देवता जो है वेस्ट में है, W5, द ऑब्जर्वेशनल पावर, ईडी, सीबीआई, विजिलेंस पावर। हम लोग ये कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आप समझने की कोशिश करें। आप लोगों ने कई बार मुझसे सुना होगा कि जो वेस्ट है वो इच्छा पूर्ति का जोन है। अगर कोई ऐसा मंदिर, जैसे जो पहले जमाने में जो मंदिर बनते थे ना, उन मंदिरों में क्या होता था कि देवता जो है वो वेस्ट में बैठते थे, ईस्ट की तरफ फेस करके। ठीक है, जो वेस्ट जोन, एग्जैक्ट जो वेस्ट जोन है, और स्पेसिफिकली जो W5 वाला जोन है। अगर हम वेस्ट में भी अगर फर्दर बाइफर्केशन करें, तो जो W5 वाला जो जोन है ना, वो W5 वाला जोन जो है वहां देवता बैठते थे, और ईस्ट की तरफ फेस करके वो बैठते थे। और उसके ऊपर क्या होता था, गर्भगृह है, ठीक है, गर्भगृह के ऊपर क्या होता है, गुंबद बना होता है इस तरीके से हमारे मंदिरों के ऊपर। तो जो ये गर्भगृह में जो मंदिर के ऊपर जो गुंबद बना होता है ना, वो गोल्डन रेशियो में बना होता है, पिरामिड है एक तरह का, वो अगर आप देखेंगे ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ पिरामिड। तो वो क्या करता है, वो एनर्जी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। जो गर्भगृह का जो गुंबद है वो एनर्जी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है, वहां देवता बैठे हुए, वेस्ट क्या है, इच्छा पूर्ति का डायरेक्शन। अब देखिए कैसे साइंटिफिकली चीजें काम करती हैं, क्यों मंदिर ऐसे बनाए गए। वहां पे एनर्जी जो है बहुत हाई हो गई उस जगह की। ठीक है, गर्भगृह की एनर्जी बहुत हाई है, क्योंकि वहां पे हमने गुंबद बनाया है, एक पिरामिड बनाया है, जो पिरामिड क्या कर रहा है, एनर्जी को यूनिवर्स से लेके एब्जॉर्ब करके वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जब आप गए वेस्ट जोन में मंदिर के, जब आप खड़े हुए, भगवान यहाँ है, आप उनके सामने अगर खड़े हो गए, भगवान जैसे अगर यहाँ बैठे हैं, आप उनके सामने खड़े हो गए, तो अब क्या हुआ, आप वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं। अब दो तीन घटनाएं घटी। एक तो वेस्ट क्या है, इच्छा पूर्ति का जोन है, तो वहां से इच्छा पूर्ति होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। गर्भगृह के पास जब आप पहुंचे, वहां की एनर्जी बहुत हाई है, तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो भी फिर हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगती है। तो जब हायर फ्रिक्वेंसी पे जब आप अपनी बात कहते हैं, तो फिर क्या होता है, चमत्कार होता है। तब आपकी मान्यताएं, जो आपकी डिजायर है, वो फुलफिल होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जितने भी पुराने मंदिर, या अगर हम मंदिर में जाके अगर अपनी बात कहना चाहते हैं, तो घर के आसपास ऐसा मंदिर ढूंढें जहां पे देवता जो है वेस्ट में बैठे हुए हैं। आजकल जो गुंबद बनते हैं, जो नए मंदिर बनते हैं, उसमें लोगों को गोल्डन रेशियो इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन अगर जब भी मंदिर बनता है, उस गोल्डन रेशियो के हिसाब से, बिकॉज दैट इज एन ऑप्टिमम स्ट्रक्चर जो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है यूनिवर्स से। इसके साथ साथ एक चीज मैं आप लोगों को स्वर विज्ञान का और बता देता हूं, अगर आपको विश मैनिफेस्ट करना है तो आप मंदिर में गए, खड़े हो गए, वेस्ट मस्ट है कि वो वेस्टर्न वाला जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है, ये पूरा का पूरा ट्रू होना चाहिए। इसके साथ साथ जब आप टेम्पल में जाते हैं, आप सांस खींचेंगे, सांस खींचने के साथ आपका जो पेट है वो भी बाहर निकलना चाहिए।
वो बहुत जरूरी है। अगर सांस खींच के आपका पेट बाहर निकला, मतलब आपने पूरी की पूरी हवा यहाँ पे, ये ब्रह्म स्थान है आपका, ठीक है, यहाँ से 72,000 नाड़ियां फैल रही हैं पूरे शरीर में। आपको क्या करना है, जब आप इनहेल करते हैं अपने विश को, उसके साथ जो भी आपकी इच्छा है, आप भगवान के सामने खड़े हैं इस तरीके से किया, और यहां से फिर उसको पुश करना शुरू करेंगे पूरे शरीर में। मतलब 72,000 नाड़ियों में जो आपकी विश है, वो फैलती हुई पूरे यूनिवर्स में आपकी एनर्जी से, वो पूरे यूनिवर्स में, और वहां की एनर्जी बहुत हाई है, तो उस एनर्जी के साथ मिलके आपकी विश जो है वो ब्रह्मांड में जा रही है, और वहां से फिर वो रिटर्न होके आपका विश फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। तो विश फुलफिलमेंट का ये एक बहुत सटीक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। इनहेल किया, 72 नाड़ियों, यहाँ नाभि पे आपका पेट फूल गया, फिर वहां से इमेजिन करेंगे कि वो जो है सांस जो है, हवा जो है वो पूरे शरीर में फैल रहा है। इमेजिन करिए कि पूरे शरीर में जो है, पूरे शरीर से अब वो एक तरह से वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे सूर्य की प्रकाश ऐसे फैलती है, वैसे वो फैलते जा रहा है, ठीक है। आप रेडिएट कर रहे हैं, वो सही वर्ड, रेडिएट कर रहे हैं। और जब आप रेडिएट कर रहे हैं, आप वेस्ट में खड़े हैं, वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं, आपकी इच्छा पूर्ति, आप वेस्ट जोन में खड़े हैं, आपकी इच्छा पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। और वहां की एनर्जी इतनी हाई है कि आपकी विश को उस एनर्जी ने लिया, अब वो बहुत हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, आपका विश हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो ये पांचों उंगलियां हैं, ये 5 एलिमेंट को डिनोट करती हैं। अगर आप मंदिर में हाथ जोड़ते हैं तो इस तरीके से हाथ जोड़ा करिए, ठीक है, इस तरीके से कुछ कर लिया वैसा नहीं, ये पांचों एलिमेंट का भी पावर, जब आप हाथ जोड़ते हैं ना मंदिर में, तो ये 5 एलिमेंट की भी पावर उस विश के साथ जा रही है। पंच तत्व की इस पावर के की वजह से वो और पावरफुल हो जाता है। तो ये सही तरीका है प्रे करने का, ये सही तरीका है अपने विश को मैनिफेस्ट करने का। वरुण देवता क्या देते हैं, वापस आते हैं वरुण देवता के ऊपर। तो वरुण देवता जो है इसमें, वरुण देवता जहां बैठते हैं, जहां जो एनर्जी फील्ड है, वहां पे देवता का स्थान होता है। और ये क्या कैपेबिलिटी देते हैं, ये हिडन नॉलेज को समझने की कैपेबिलिटी देते हैं। जो हिडन नॉलेज जिससे बिजनेस को आप फर्दर, कैसे आप उस बिजनेस को कैसे एक मिनट, उस हिडन नॉलेज को कैसे आप बिजनेस के, उस हिडन नॉलेज को आप कैसे समझ सकते हैं, मतलब अब बिजनेस की जो अंडरस्टैंडिंग है, उस बिजनेस में आप एकदम एक्सपर्ट हो गए, मास्टर हो गए। और वरुण ने अब क्या कैपेबिलिटी दे दी कि जो उसके सीक्रेट्स हैं उस बिजनेस के, किस तरीके से, क्या बारीकियां जो हैं, वो जो बारीकियों की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको जो है वरुण देवता से मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, ईडी है, सीबीआई है, तो जो सीक्रेट उस बिजनेस का है, एकदम फाइनर 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 चीज की, भाई ये जो है ना, इस बिजनेस की जान है, ये पकड़ के चलना है, ये करके चलना है। ये जो अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस आपने 4 साल 5 साल रन किया, धीरे धीरे आपके अंदर वो अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो आपके वरुण देवता बैलेंस है। अगर ये देवता इम्बैलेंस है तो कोई भी गेन नहीं होगा जीवन में। अगर ये देवता इम्बैलेंस है तो आपकी विश फुलफिल नहीं होगी, आपका डिजायर फुलफिल नहीं। रेमेडी क्या है इसका, कोकोनट और स्वीट्स। तो चाहे तो आप कोई मिठाई रख दीजिए वहां पे, या तो फिर नारियल आता है, सूखा नारियल भी रख सकते हैं, वो भी काम करेगा, ठीक। ये दोनों चीजें समझ में आई जो हम लोगों ने अभी बात की, विश मैनिफेस्टेशन की जो बात की वो भी, और साथ में जो वरुण के बारे में बात किया। एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे, फिर आज के लास्ट देवता हैं उनको हम लोग कंक्लूड करेंगे, फिर सेशन एंड करेंगे। लास्ट देवता क्या है, तो लास्ट देवता जो है वो है असुर। ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आते हैं। ये इन्फॉर्मर है, इल्यूजनिस्ट है, सीक्रेट एजेंट एजेंट है। क्या करते हैं ये जो है ना, ये वरुण जो देवता है उनके ही अटेंडेंट है, उनका ही एक्सटेंशन। वरुण देवता क्या कर रहे हैं, वो सीक्रेट नॉलेज
प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी दे रहे हैं कि बिजनेस की जो बारीकियां हैं उन बारीकियों को आप समझिए। असुर क्या करते हैं? असुर ये कैपेबिलिटी आपको देते हैं कि उन बारीकियों को कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। उन बारीकियों को जब आप बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आने लगता है, लोगों को आपका जो भी सर्विस है वो पसंद आने लगता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो हमें बारीकियां वरुण से मिली, उन बारीकियों को इम्प्लीमेंट करके और लोगों तक हम पहुंच जाए, ये जो कैपेबिलिटी है वो असुर की है। मतलब फाइनल फाइनल डिलीवरी वाली बात होती है। एक एक लोग तक जो हम पहुंच रहे हैं, एक एक कस्टमर तक हम पहुंच रहे हैं, ये जो फाइनल डिलीवरी है, ये असुर देवता जो है वो मेंटेन करते हैं, वो मेक श्योर करते हैं। और एक चीज ये भी समझिएगा कि जब आप अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट उस लेवल पे कर लेते हैं, सही जगह पे अगर आपने अपना नॉलेज यूटिलाइज किया सही जगह पे, ठीक है, जो भी नॉलेज हमारा मिला, जो भी वरुण से हमें अंडरस्टैंडिंग मिली, उसको राइट मार्केट, राइट कस्टमर तक अगर हम पहुंच पाते हैं, तो अब क्या हुआ, जिसको नीड है उस तक हम पहुंच रहे हैं, तो वो इस नॉलेज को लेके बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेगा। और जब इसको, इस नॉलेज, इस प्रोडक्ट, इस सर्विस को लेके जब अप्रिशिएट करेगा, तो वो क्या करेगा, अब वो भी आपका एजेंट बन गया। अब वो क्या करेगा, होता है ना माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी की हम बात करते हैं, तो ये वाली चीज असुर देवता गवर्न करते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, डिफरेंस समझिएगा। यहां पे क्या हुआ कि अब एकदम फाइनर लेवल पे वरुण देवता क्या करते हैं, वो सीक्रेट नॉलेज आपको देते हैं। असुर क्या कर रहे हैं, असुर उस नॉलेज को लेके बिल्कुल राइट मार्केट, राइट कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। जैसे किसी को अगर वास्तु सीखना है, अगर मैं उसके पास पहुंच गया और उसको मैंने बोला कि तुम वास्तु सीखने आओ, तुम न्यूमरोलॉजी सीखने आओ, तुम एस्ट्रोलॉजी सीखने आओ, अगर मैं उस तक पहुंचा, तो वो क्या करेगा, वो उसको अप्रिशिएट करेगा और उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। वर्सेस किसी को वास्तु में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अगर उसके पास पहुंचा और उसको मैंने बोला आपको वास्तु सीखना चाहिए, वास्तु पढ़ना चाहिए, तो वो क्या कहेगा, अरे मुझे तो पता ही नहीं क्या बात कर, मतलब वहां पे मेरा मेहनत बहुत ज्यादा लगने लगेगा, राइट। तो ऐसे ही असुर क्या कर रहे हैं, राइट मार्केट, राइट कस्टमर, और जब हम सही कस्टमर तक पहुंचे, जब उसको वो प्रोडक्ट और सर्विसेज दिया, तो अब उसकी बत्ती जलती है कि वाह, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। तो फिर वो चार लोगों से और बोलेगा, भाई तुमको अगर ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो तुम जो है इनके पास ही जाओ। तो वो उस तरीके से बिजनेस ग्रो करने, आपके सीक्रेट एजेंट बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि पेरोल पे भी नहीं है, लेकिन आपके लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं। अगर ये इम्बैलेंस हुआ, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पास ऑन नहीं कर पाएंगे, या राइट कस्टमर तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आपका असुर इम्बैलेंस हुआ, तो वही आप राइट कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर कंपनी का सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी अगर लीक हो रहा है, तो आपका असुर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस। इसकी रेमेडी क्या है, डियर, डियर के जो वो आते हैं ना, स्कल्पचर आते हैं, छोटे छोटे पुतले जैसे आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं इनकी रेमेडी के लिए। ठीक है, समझ में आया ये वाली चीज? एक बार चैट बॉक्स में जो है अपना फीडबैक देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने रिव्यू पोस्ट किया, थैंक यू अनिता मैम। सब लोग जाएं, सब लोग डेफिनेटली अपना रिव्यू, अपना फीडबैक जरूर दें वहां पे, वो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। आपका एक एक फीडबैक जो है वो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। तो जाके गूगल बिजनेस पेज का पुरुषोत्तम जी ने लिंक शेयर कर दिया है, डेफिनेटली अपना फीडबैक जरूर दें। कैसी लगी अब तक की क्लासेस, एक बार उसके बारे में भी यस या नो कहेंगे। कुछ अलग, कुछ थॉट प्रोसेस बदलना शुरू हुआ? बहुत बढ़िया, सुपर से ऊपर बहुत बढ़िया।